रास्ते में ट्रैफिक जाम था और ऑर्डर का पता बदल गया था, इसलिए। वो बहुत सुंदर है। बैठ जाओ। अरे, तुम मैराथन दौड़ कर आई हो क्या? तुम मैराथन दौड़ कर आई? अरे माफ करना, मैं यह मेरी पहली अरेंज मीटिंग है। इलेक्ट्रिक स्कूटर से आने पर भी देर हो गई। यह मेरी भी पहली अरेंज मीटिंग है। अरे, मेरा मतलब यह नहीं था। मेरा मतलब यह है कि। अरे, ठीक है, तो ठीक है। शीशी बेटी, शीशी बेटी, शीशी। झोलिन, इतनी जल्दी आ गई। मैं परिचय देना चाहता हूं। फोन चाओ। झोलिन, फोन चाओ। फोन चाओ। झोलिन, मुझे तुम पसंद हो। फोन चाओ। हम सिर्फ हाई स्कूल के छात्र हैं। हम प्यार में कैसे पढ़ सकते हैं? मैं कह रहा हूं शीशी, तुमने मुझे जिस ब्लाइंड डेट के बारे में बताया था, क्या वो वही नहीं है? तुम दोनों जानते हो। जानता हूं, सिर्फ जानता ही नहीं हूं। वो मेरा हाई स्कूल का सहपाठी था। पढ़ाई के दिनों में उसके नंबर बहुत खराब थे। क्लास का औसत गिराना तो एक बात थी, लेकिन वो हमेशा गलत कामों में लगा रहता था। छोटी मोटी चोरी जैसे काम करता था। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कब छोटी मोटी चोरी कर ली? क्या हुआ? मैंने पोल खोल दी। शर्म से गुस्सा हो गया। मुझे नहीं लगता वो ऐसा दिखता है। शीशी, तुम लोग अभी अभी मिले हो। मैं उसे बहुत समय से जानती हूं। 10 साल हो गए। आज जो लिंग को बुलाना नहीं चाहिए था। यह आदमी कोई अच्छा इंसान नहीं है। माफ करना। तो क्या हम पहले विचेट जोड़ लें? किसी और दिन फिर मिलते हैं। ठीक है। शीशी, तुमने ऐसे इंसान को विचेट क्यों जोड़ा? क्या कर रही हो? ऐसे लोग आगे से मिलना भी मत। फिर विचेट क्यों चाहिए? मत सोचो ऐसी बेहुदा बातें। ये तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम और शीशी बिल्कुल भी नहीं हो एक ही दुनिया के लोग। बस करो। शीशी, मिस्टर चेन आ गए हैं। तुम्हें पता नहीं वो अब कितने काबिल हैं। मशहूर सुनहरे कुंवारे हैं। यह नहीं है चेन फी। यह आदमी अपने घर के पैसे का घमंड है। स्कूल के दिनों में लड़कियों को बहुत परेशान करता था। यह मेरी दोस्त शीशी है। बहुत खूबसूरत है। शीशी, रुको, हम हॉट पॉट खाने चलते हैं। शीशी जैसी सीधी सादी लड़की अगर चेन शाओ जैसे यौन शैतान के हाथ लग गई। मुझे तुम पसंद हो। फैंग चाओ, मेरी मदद करो। अगर शीशी उसके हाथों में पड़ गई, मुझे शीशी को चेतावनी देनी होगी। लेकिन मीटू वन डिलीवरी, क्या वो मुझ पर विश्वास करेगी? होस्ट की असंतुष्ट भावना का पता चला। मनचाहा सिस्टम सफलतापूर्वक बंद गया। क्या मनचाहा सिस्टम? हाँ मेरे मालिक, बस आपके दिल की इच्छा हो, चाहे वो कुछ भी हो। सिस्टम आपको वो हासिल करने में मदद कर सकता है। क्या वास्तव में कुछ भी हासिल किया जा सकता है? क्या कुछ भी पूरा हो सकता है? हाँ मेजबान। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मालिक, प्रभाव प्राप्ति यह मेजबान की इच्छा की तीव्रता पर निर्भर करता है और दिन में सिर्फ एक मौका मिलता है। होस्ट, कृपया इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। कॉन्ग्रोनिया। तो मैं सिस्टम सक्रिय हो गया है। 1 मिनट रुको। शीशी, मेरे पिता जियानहाई में कारोबार अच्छा कर रहे हैं और मैं कैंडा मॉल में करीब 3-4 दुकानें चला रहा हूं। शीशी, मैंने तुम्हें बताया था चेनफी आजकल बहुत कामयाब है। अरे तुम्हें तो पता ही नहीं। शीशी हमारी सहपाठी है। वो पहले हमारी कक्षा में आई थी। 1 साल पढ़ी थी। तुम्हें याद नहीं होगा क्या? सच में? मुझे तो पता नहीं था। वाह, क्या सहयोग है। चलो एक साथ टकराते हैं। चेज करते हैं। मीटू एंड डिलीवरी, यह वही है। फोन चाओ। मीटू एंड डिलीवरी। चलो देखते हैं। तुम यहां कैसे आ गए? फोन चाओ, तुम फिर क्यों आ गए? क्या तुम शीशी के पीछे पड़े रहोगे? मीटू एंड रेबाओ। चेन फेई तो बस एक। फैंग चाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम खुद को आईने में देखो। मीटू एंड रेबाओ, देखो तुम कैसे हो।
क्या तुम शीशी के लायक हो? क्या तुम शीशी के लायक हो मीटू वन मेमाई? क्या तुम शीशी के लायक हो मीटू वन मेमाई? तुम लोग ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? शीशी, वो तो बस एक गरीब लड़का है, तुम उसके झांसे में मत आना। तुम्हारे पास बस घर में कुछ पैसे हैं। पैसा होना बुरी बात है क्या? दूसरी बात छोड़ो बेचने की। सिर्फ मेरी है BMW कार। इस जन्म में तुम खरीद नहीं सकते। इस जन्म में तुम खरीद नहीं सकते लाइट वन वे भाई। चेन फी जोलिन, तुम लोगों की बातें सचमुच बहुत ज्यादा हैं। PR सिस्टम शुरू हो गया है मीटू वन वेबाओ। मीटू वन वेबाओ, कॉन्ग्रोनिया, मीटू वन वे। शीशी, क्या सचमुच इस लड़के पर दिल आ गया है? वो तो बस एक गरीब खाना पहुंचाने वाला है, एक सभ्य कार तक नहीं है। वो तुम्हें क्या दे सकता है? खाना डिलीवर करने वाला क्या हुआ? वे मेहनत से पैसे कमाते हैं, कुछ लोगों की तरह महंगी कारें चलाकर नहीं। सब घर वालों से मिला हुआ है। क्या मजा है इसमें? शीशी, तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। वो बस एक गरीब लड़का है, वो तुम्हें क्या भविष्य दे सकता है? CESS, एक भी कार नहीं। कॉन्ग्रोनिया, एक अच्छी कार है। मैं तो मीटू वन, एक अच्छी गाड़ी होती तो मीटू वन। कम से कम इस तरह लोग उंगली नहीं दिखाते, नाक दिखाकर मजाक नहीं उड़ाते। होस्ट की अंदरूनी इच्छा का पता चला। लग्जरी कार पाने की तीव्र इच्छा। सिस्टम पुष्टि कर रहा है। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया, मेजबान की इच्छा सक्रिय हो गई है। मेजबान की इच्छा सक्रिय हो गई। यह एक है स्पोर्ट्स कार। मीटू वन डिलीवरी यह सिस्टम सच में है। सब कुछ सच है। यह क्या है? गाड़ी की चाबी। क्या सिस्टम ने जो कहा वो सच में सच हो रहा है? यह मूर्ख लड़का वहां खड़ा देख रहा है। क्या कर रहा है? मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। यह लड़का स्कूल के समय से ही इसका दिमाग खराब था। अब यह स्थिति और गंभीर होती जा रही है। आज तुम दोनों की बातें सच में बहुत अशिष्ट थी। फोन चाओ, मैं उनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। नहीं मीटू वन मेमाई, तुम्हें किसी की तरफ से माफी मांगने की जरूरत नहीं है मीटू वन मेमाई। तुम शीशी, तुम इस आदमी से बहस मत करो। ऐसा करो, चेनफी को गाड़ी चलाने दो, हम दोनों को शॉपिंग पर छोड़ दे। ठीक है मीटू वन मेमाई, मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती। मैं उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहती। बेहतर यही है, मैं तुम्हें छोड़ आता हूं। अरे तू, क्या तू पागल तो नहीं हो गया? खुद सुनो तुम क्या कह रहे हो। तुम छोड़ोगे कैसे अपनी उस टूटी स्कूटी से? क्या मैं मीटू वन बेबाओ, मैं तुम्हें अपनी पोश मीट वान के बाहर भेजूंगा। कॉन्ग्रोनिया, कॉन्ग्रोनिया, ये कार बिल्कुल खूबसूरत है। क्या फेंक जाओ, ये कार आपकी कैसे हो सकती है? तुम्हारी गाड़ी घर वालों ने दी है ना? एक अमीर घर का लड़का रोज खाना डिलीवर करने वाले का बहाना करता है। मुझे बेवकूफ बनाने में मजा आता है क्या? मैं मैंने दोस्त से उधार ली थी। मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था। शीशा, मैंने कहा था ना कि यह लड़का झूठ बोल रहा है। तुम उसके झांसे में कभी मत आना। हाँ शीशी, कॉन्ग्रोनिया, क्या तुम मुझे घर नहीं छोड़ने वाले थे? कॉन्ग्रोनिया, वो बस खाना पहुंचाने वाला है। खाना पहुंचाने वाला? क्या सच में वो अपनी असली पहचान छुपा रहा है? तुमने ये कार उधार ली, इस पर काफी पैसे खर्च किए होंगे। कॉन्ग्रोनिया, वास्तव में काफी मेहनत लगी, लेकिन मैं बस तुम्हें घर छोड़ना चाहता था। चलो शादी का पंजीकरण करवाते हैं। कॉन्ग्रोनिया, ये कैसा मजाक है? शादी का प्रमाण पत्र युवराज कुमार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कॉन्ग्रोनिया, मुझे एक नामांतर का पति चाहिए। राजकुमार, और शायद तुम हो अभी सबसे अच्छा विकल्प। वो मुझसे क्यों शादी की? कॉन्ग्रोनिया, वो सच में कॉन्ग्रोनिया, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं क्या करूं? कॉन्ग्रोनिया, मैं तुमसे वादा करती हूं।
लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? तो क्या मैं शादीशुदा हो गई? सोचा न था ऐसे ही शादी हो जाएगी। वह सोचा न था ऐसे ही शादी हो जाएगी। गर्माहट ठंडक में बदल गई। गर्माहट ठंडक में बदल गई। तुमने अभी तक अपनी शर्त नहीं बताई। शुभ रात्रि। मैं शर्त यह है। बहुत छोटा है, कृपया दूर। मुझे तुम्हारा प्यार पाने का एक मौका दो। पास। गायब हो गया। मैं साबित करना चाहता हूं कि क्या हम सिर्फ नाम के हैं? ठीक है। अरे, क्या ये फैंग चाओ नहीं है? यहां आकर अमीर बनने का नाटक कर रहा है शायद। फिर लड़की से बिल चुकवा रहे हो। अमीर बनने का दिखावा। मैं तो बस शीशी को खाने पर बुला रहा हूं। शीशी, तुम सच में खुशामद करने में माहिर हो। जोलिन, अपनी बातों पर ध्यान दो। मेरा और फॉर्म चाव का रिश्ता, तुम्हें मुझे आंकने की क्या जरूरत है? शीशी, तुम इस तरह के लोगों से क्यों घुल मिल रही हो? वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। लायक है या नहीं, यह तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं लगती। दिखावा करना बंद करो। अरे तुम देखो, मैं तो भूल ही गया। अगले हफ्ते रविवार को हमारे जियानहाई हाई स्कूल की वार्षिकोत्सव है ना? तुम्हें आमंत्रित करना चाहिए। तुम इस बड़े बॉस को। आखिरकार तुमने सुपरकार तो खरीद ही ली है। विद्यालय उत्सव। अरे बाप रे, एक सप्ताह बाद जियानहाई हाई स्कूल का 60वां स्थापना दिवस है। पूर्व प्रतिभाशाली छात्र वापस जाना। विद्यालय, क्या उन्होंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया? निमंत्रण दिया है। मैं उसके साथ चलूंगा। चेन शाओ ने अभी स्कूल को दान दिया है, एक नया बास्केटबॉल कोर्ट। पता नहीं बॉस फैंग, हमारी अल्मा मेटर को क्या दान देंगे? उसके पास पैसे कहाँ हैं? शीशी, तुम बिल्कुल भी उन दुर्भावनापूर्ण लोगों के बहकावे में मत आना। मैं लियू शीशी कभी उस थोड़े से पैसे की परवाह करती हूं। बस वो ईमानदार और सच्चा इंसान हो। कुछ लोगों से तो बेहतर ही है जो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। चलो। फॉर्म चाओ। हाँ, कल का स्कूल उत्सव। तुम जा रहे हो? बिल्कुल जाऊंगा। कॉम रोनिया, और मैं सबको बताऊंगा। मैं तुम्हारे लायक हूं प्रिंस। कॉम रोनिया, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। कॉम रोनिया, फैंग चाओ। कॉम रोनिया, मुझे क्यों लगता है आप बिल्कुल अलग इंसान लगते हैं। पहले तो तुम इतनी आत्मविश्वासी नहीं थी। बेशक बदल गई हूं। अब मेरे पास सिस्टम का सहारा है, इतनी शक्तिशाली कि खुद से डर लगता है। कॉम रोनिया, लोग हमेशा बदलते रहते हैं। कॉम रोनिया, कॉम रोनिया, मैं अभी भी चाहता हूं जिसकी रक्षा करनी है। कॉम रोनिया, तुम हो। कॉम रोनिया, क्या मुझे पहले नीचे जाना होगा? ठीक है। फैंग चाओ, मेरे पास ऐसा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। आशा है तुम भविष्य में मुझे दोष नहीं दोगी। शीशी, क्या तुम इसी कार में चढ़ने वाली हो? माफ करना फैंग चाओ।
गाड़ी चलाओ। यह आदमी कौन है? लियू शीशी, तुम बेहतर हो कि कुछ और न सोचो। जाओ, परिवार की शादी की रकम हम ले चुके हैं। तुम बेहतर हो कि शांत रहो। मैं और फैंग चाओ शादी का प्रमाण पत्र ले चुके हैं। तुम क्या कह रहे हो? मैंने फैंग चाओलिंग से शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। मैं झाओ परिवार की शादी की रकम वापस कर दूंगी। उसका क्या रुतबा है? क्या तुम पागल हो गए हो? उसका रुतबा क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यह मेरी पसंद है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं वो फॉर्म चाओ कितना सक्षम है जो मेरे लिए परिवार की बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत करता है। मेरे लिए एक व्यक्ति की जानकारी लाओ। उसका नाम फॉर्म चाओ है। टी जियांगहाई हाई स्कूल। जियांगहाई हाई स्कूल। मैं हूं फॉर्म चाओ। वापस आ गया हूं। वो पुराना मैं यही है। एक ऐसा व्यक्ति था जिसे हर कोई रौंद सकता था। एक छोटा सा प्यारा। लेकिन आज सब कुछ बदल जाएगा। सिस्टम जाग गया है। सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में है। आज का स्कूल उत्सव वही मेरी सफलता की घोषणा है। तुम लोग बस देखते रहो। देखो मुझे ये प्यारा डिलीवरी बॉय कैसे तुम्हारी थोड़ी सी दयनीय श्रेष्ठता की भावना को पूरी तरह कुचल देता हूं। अब तो मैं बहुत खतरनाक हो गया हूं। रुक जाओ, क्या करने आए हो? क्या काम है? मैं स्कूल समारोह में शामिल होने आया हूं। तुम समारोह में शामिल होने? अरे, निमंत्रण पत्र कहाँ है? बिना निमंत्रण पत्र के अंदर नहीं जा सकते। मैं रुको, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूं। क्या यह मालिक फैंग नहीं है? कैसे? दरवाजे के बाहर रोक दिया गया है। आप आ गए। आज क्या सहयोग है? कैसे? हमारे बॉस फैंग। दरवाजे पर ताला लगा होने का भी दिन आ गया। मैं शीशी का इंतजार कर रहा हूं। उस समय हम साथ में अंदर जाएंगे। प्यारी, शीशी नहीं है। तुम्हें अंदर जाने का भी अधिकार नहीं है। सुरक्षा भाई, ये हमारे स्कूल के बड़े मालिक हैं। विशेष रूप से हमारे स्कूल को दान देने आए हैं। कौन रोनिया? उसे अंदर आने दो। युवराज चिंग, आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? बस यही है। अरे बाप रे, मैं आपको कैसे धोखा दे सकता हूं? उसके लिए पीछे का दरवाजा खोल दो। तुम अंदर जाओ। धन्यवाद। यह दरवाजा मैंने तुम्हारे लिए खोला है, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर जाने के बाद तुम्हें सीट मिलेगी या नहीं। चेन शाओ, आपकी चिंता की जरूरत नहीं है। मेरे अपने इंतजाम हैं। अरे वाह, बॉस फैंग, कैसे नहीं मिला? अपनी जगह पहचानो। क्या ऐसा तो नहीं तुम्हें निमंत्रण नहीं मिला? फॉर्म चाओ, यहां आओ। माफ करना, अब मिल गया। मेहनत करने के लिए शुक्रिया। तो आ ही गया। मुझे लगा था तू नहीं आएगा। मैंने तो तुझसे वादा किया था। मैं कैसे नहीं आता? मैं आखिर उससे कम कहा हूं। ये प्यारी सी लड़की, ये लियू शीशी, क्या इसका दिमाग ठीक है? ठीक है, चेन शाओ। आज हम सिर्फ ये साबित करने के लिए हैं कि वो एक प्यारा सा इंसान है। जब उसका असली रूप सामने आएगा, शीशी, तो हमें पता चल जाएगा कि वो असल में कैसा है। वे किस तरह के सामान है वो भी मैं देखना चाहता हूं। वो आगे क्या निकालता है। आज तुम्हें आना नहीं चाहिए था, चेनफी। ये तो साफ धोखा है। तुम मेरी चिंता कर रहे हो। गंभीर रहो। अरे कोई बात नहीं। देखते हैं वे दोनों क्या करना चाहते हैं। उसका यह आत्मविश्वास देखो।
शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। प्यारी सी, अभी तो मजे कर लो, मैं तो देखूंगा। देखते हैं फिर भी तुम हंस पाते हो या नहीं। बड़ा नाटक शुरू होने वाला है। इन सालों में जियांगहाई हाई स्कूल का निर्माण और विकास आप सबके बिना संभव नहीं था। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये सभी जियांगहाई हाई स्कूल से निकले मेधावी छात्र। इसके अलावा मैं विशेष रूप से छात्र चेन फेई का आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इन वर्षों में छात्र चेन फेई लगातार चुपचाप हमारे जियांगहाई हाई स्कूल के लिए दान करते रहे हैं, और इस बार यह सहयोग से 60वीं वर्षगांठ के समारोह के साथ हुआ। उन्होंने हमारे जियांगहाई हाई स्कूल के लिए और भी अधिक किया है। एक नया बास्केटबॉल कोर्ट दान दिया है। अगर मुझे सही याद है, सीनियर चेन फेई इन सालों में जियांगहाई हाई स्कूल को खूब दान देते रहे हैं। पता नहीं होगा, सीनियर चेन फेई इन सालों में स्कूल को लाखों रुपए दान दे चुके हैं। एक बास्केटबॉल कोर्ट तो कुछ भी नहीं है। आगे आइए हम सबसे जोरदार तालियों से चेन फेई को मंच पर बोलने के लिए आमंत्रित करें। सीनियर चेन फेई, मैं जियांगहाई हाई स्कूल से आया हूं। जियांगहाई हाई स्कूल के बिना मैं चेन फेई, इसलिए मेरे लिए कुछ भी खास नहीं है। यह सब भी मेरा कर्तव्य था। क्या तुम उसकी बात नहीं सुन रहे? लेकिन एक बात है, अधिकारियों जैसी बातें कौन सुनना चाहेगा? विदेश जाकर शानदार सफलता पाने वाले छात्र। सही कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत बार सुन चुका हूं। पाचन खराब होना आसान है। तुम्हें याद है हम कैसे मिले थे? हमारी मुलाकात अरेंज मैरिज से नहीं हुई थी। उस समय की मुलाकात। सचमुच उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं। कौन रोनिया? यह तो भाग्य का एक मोड़ था, जो अक्सर शुरू होता है एक भयानक बारिश से। मैं पहले ही अपने पिता से झगड़ चुका था। गिरते ही मुझे लगा जैसे सारी दुनिया ने मुझे त्याग दिया हो। उस समय मैं सोचता था कि पूरी दुनिया, सब कुछ उस दिन की बारिश की तरह है, बर्फीला ठंडा। तुम ठीक तो हो ना? जब तक वो आया, मुझे विश्वास दिलाया इस दुनिया में अभी भी उम्मीद की किरण है। मेरी जानकारी के अनुसार हमारी कक्षा का फैंग चाओ आज भी स्कूल आ गया हूं। कॉम रोनिया, वो भी स्कूल के लिए कुछ दान करना चाहता है, अपनी शुभकामनाओं के साथ। आ फैंग चाओ, वो कौन है? कभी नहीं सुना। चेनफी, वो आदमी साफ तौर पर तुम्हारे लिए खाई खोल रहा है। उत्तर, उसकी परवाह मत करो। जिसकी चेनफी सीनियर ने इतनी धूमधाम से तारीफ की हो, वो कोई आम इंसान नहीं होगा। फैंग चाओ सहपाठी, वो एक बहुत ही शानदार डिलीवरी बॉय है। क्या डिलीवरी बॉय है? मंच पर आने की क्या योग्यता है? दिखावा कर रहा है, अपनी हैसियत नहीं जानता। यंग मास्टर चेन, आपको गलतफहमी हुई है। वो बस एक डिलीवरी बॉय है। डायरेक्टर जो लोगों को पूर्वाग्रह से न देखें। हालांकि सहपाठी फॉर्म चाओ सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। कॉम रोनिया, हमें उन्हें देना चाहिए कुछ प्रोत्साहन, है ना? तुम यहां क्यों उपद्रव कर रहे हो? मैंने कोई उपद्रव नहीं किया। उसने कहा कि वो तुम्हारे लायक है, तो उसे अपनी काबिलियत साबित तो करनी होगी। एक और सपना सच होने का मौका है। सिस्टम, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अगर मैं सच में करोड़पति होता, कितना अच्छा होता। फैंग चाओ, कहीं तुम मंच पर जाने से डर तो नहीं रहे? कौन कहता है मैं डर रहा हूं? बस एक तुच्छ डिलीवरी बॉय है। अगली बार मिलने पर उसे 5 स्टार रेटिंग देना। कॉम रोनिया, मैं देखना चाहता हूं तुम सबके सामने कैसे सच्चाई के आगे शर्मिंदा हो। ये प्यारा सा सोचा न था सच में आ जाएगा। देखते हैं मैं तुम्हें कैसे शर्मिंदा करता हूं। सचमुच मंच पर आ गए, शर्म नहीं आती? डिलीवरी बॉय क्या दान देगा? डिलीवरी बॉक्स क्या? तुम सोच क्या रहे हो? मंच पर क्यों आए तुम? ये प्यारी सी चीज, तुम्हें क्या हक है मेरी औरत को लेने का? देखता हूं मैं तुम्हें कैसे चलाता हूं। तुम तो एक नीच और बेशर्म इंसान हो। तुमने क्या कहा? चेन शाओ, चेन शाओ। सहपाठियों, सब देख रहे हैं। चेन फेई और इस लड़के के बीच थोड़ी पुरानी दुश्मनी है। वैसे भी ये लड़का अमीर भी नहीं लगता। बेहतर है मैं एक एहसान कर दूं चेन फेई को। फैंग चाओ,
इस बार स्कूल वार्षिकोत्सव में छात्र चेन फेई ने 1 लाख दान दिए हैं। स्कूल के लिए एक नया बास्केटबॉल कोर्ट बनवाया है। देखता हूं तुम अब सफल हो गए हो, एक युवा व्यक्ति बन गए हो। पता नहीं इस बार के स्कूल उत्सव में तुम क्या स्कूल के लिए क्या योगदान देना चाहते हो? यह आदमी चेन फेई की इतनी चापलूसी क्यों कर रहा है? ये तो चोर और चोर के साथी हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि चेन फेई इतना उत्सुक है जियांगहाई हाई स्कूल को दान देने में। फैंग चाओ, कॉन्ग रोनियर, अगर तुम ये पैसा दान नहीं कर सकते तो तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, अपनी शर्मिंदगी बढ़ाने के लिए। सिस्टम बिल्कुल प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा है? कॉन्ग रोनियर, कॉन्ग रोनियर, मुझे वास्तव में पूरे स्कूल के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। डायरेक्टर जोहो को अभी तक पता नहीं है। फैंग चाओ अब पोस्ट चला रहा है। पोस्ट, इन दिनों डिलीवरी करने वाले भी इतने अमीर होते हैं। फैंग चाओ सहपाठी, तुम इतने कम उम्र में पोस्ट चला सकते हो। तुम भी कम उम्र में काबिल हो। सभी स्कूल अधिकारियों, तुम लोग निश्चिंत रहो। सहपाठी फॉन्ग चाओ अपनी पुरानी पाठशाला के प्रति बहुत ही भावनात्मक लगाव रखते हैं। जब उन्होंने कह दिया है तो वे जरूर पूरा करेंगे। वे अपनी पाठशाला के लिए कम से कम कुछ 10 लाख दान कर सकते हैं। अरे, मुझे कैसे याद है, फैंग चाओ सहपाठी ने पहले कहा था। स्कूल उत्सव के दौरान चेन फेई सहपाठी को हराना है और अल्मा मैटर को एक आश्चर्य देना है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो चेन फेई सीनियर इन वर्षों में जियांगहाई हाई स्कूल को दान तो बहुत दिया है। कॉन्ग रोनियर, हाँ, सीनियर चेन फेई से आगे निकलना चाहता है बिना 2 लाख के। यह बिल्कुल असंभव है। फैंग चाओ, थोड़ा और दान करो। कॉन्ग रोनियर, तुम थोड़ा कम बोलो। फैंग चाओ को यहां ले आओ। क्या यह मजेदार है? शीशी, तुम्हारे इन शब्दों का क्या मतलब है? कॉन्ग रोनियर, यह फैंग चाओ खुद था जो कहा गया, मैं तो बस उसका दोहरा रहा हूं। कॉन्ग रोनियर, सहपाठी फैंग चाओ, तुम कितना दान करने वाले हो? होस्ट के मन की इच्छा का पता चला। करोड़पति बनने की तीव्र चाहत। सिस्टम पुष्टि कर रहा है। होस्ट की इच्छा प्रभावी हो गई है। मैं समझ गया, बस मन में इरादा काफी मजबूत हो तो मनचाहा हो जाएगा। मैं निवेश करने को तैयार हूं। अपने अल्मा मैटर को अंदर बाहर से पूरी तरह से नवीनीकृत कर दूंगा। फंग चाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? यह तो बहुत ज्यादा हो गया। यह फंग वाला झूठ बोल रहा है। हालांकि हमारा जियान हाई स्कूल जमीन ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन क्लासरूम और हॉस्टल मिलाकर बिना लाखों के ये कैसे संभव है? फैंग चाओ, तुम्हारी ये बातें बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ाकर हैं। यानी कि एक्स झूठ बोलने से पहले सोचते तक नहीं। एक तुच्छ डिलीवरी वाला पोस्ट चला रहा है और अपनी औकात भूल गया है। सचमुच ईश्वर किसी को नष्ट करना चाहता है तो पहले उसे पागल बना देता है। फॉर्म चाओ, आग को कैसे हवा दें, तुम्हें फंसाया जाए, यह सोचा नहीं था। तुम खुद जान लगाकर इसमें कूद पड़े। सहपाठी फॉर्म चाओ, क्या तुम सच कह रहे हो? डायरेक्टर जो, आप चिंता ना करें। फैंग चाओ ने ऐसा कहा है तो वो जरूर करेगा। मुझे नहीं पता कितना पैसा देने का इरादा है। मैं जाता हूं। यह तो एक छोटा लक्ष्य है। यह सचमुच मनचाहा फल देने वाली प्रणाली है। वाह, कमाल है। तुम इतने बेचैन क्यों हो? मैंने कब कहा कि मैं 10 लाख दे दूंगा? विद्यालय के सभी अधिकारीगण, मैं फैंग चाओ 1 करोड़ रुपए दान करना चाहता हूं जियांगहाई मिडिल स्कूल का पुनर्निर्माण। क्या 1 करोड़? तुम क्या बुरी बातें कर रहे हो? 1 करोड़? क्या तुमने कभी 1 करोड़ देखा है? चेन फेई, मैं अपने पुराने स्कूल को दान दे रहा हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लगता है मैंने छीन लिया तुम्हारी चमक और स्कूल को दान देने से रोक रहे हो? सहपाठी फैंग चाओ, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम सचमुच अपने पुराने स्कूल को दान दोगे? 1 करोड़? हाँ। डायरेक्टर फैंग, आप इस प्यारे बच्चे की बकवास बातों पर ध्यान मत दीजिए। आह। सहपाठी फैंग चाओ, देखो अभी स्कूल स्थापना दिवस है, क्यों न तुम पहले वो 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो। सभी सहपाठी यहां मौजूद हैं, वे सब भी इस बात के गवाह बनेंगे। ठीक है, मैं अभी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि पहले स्कूल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। अनुबंध? कौन सा अनुबंध? मुझे ये पैसा नहीं चाहिए। आखिरकार जाकर कुछ लोगों की जेब में न पहुंचे, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह पैसा सही जगह पर लगे।
अगर तुम सच में स्कूल के लिए दान करना चाहते हो तो मैं गारंटी देता हूं सभी लेन देन पूरी तरह पारदर्शी होंगे। प्रिंसिपल वांग, जू लोंग, तुम यह मत सोचना कि तुम्हारे और उसके बीच का वो गंदा मामला मुझे नहीं पता। अगर अब स्कूल ना होता, हालात ठीक है। तुम अभी इस पैसे के बारे में सोच रहे हो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। प्रिंसिपल वांग, डायरेक्टर जो, लेकिन वो पूरे दिल से जियांगहाई हाई स्कूल के लिए है। मुझे पूरा यकीन है ये लड़का इतना पैसा कभी नहीं दे सकता। प्रिंसिपल वांग, अपना खाता नंबर दीजिए, मैं आपको देता हूं। चुवान, फिर क्या शैतानी सोच रहा है? कहीं बाद में फिर न कहे खाते की सीमा पूरी हो गई है, अब पैसे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। प्रिंसिपल साहब, हमारे खाते में 1 करोड़ रुपए ज्यादा आ गए हैं। क्या उसने सच में 1 करोड़ दान कर दिया? ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। उसके पास इतना पैसा कहां से आया? चलो पहले चलते हैं। सहपाठी फांग, आपकी क्या मांग है? आप हमारे स्कूल प्रशासन से बात कर सकते हैं। मेरी भी कोई खास मांग नहीं है, मैं बस यही चाहता हूं कि मेरा पुराना स्कूल अपने वादे पर टिका रहे, हर पैसा सही जगह खर्च हो। सहपाठी फांग, आप निश्चिंत रहें, पूरे मामले की निगरानी मैंने स्वयं की है। मैं वादा करता हूं कि हर पैसा सही जगह खर्च होगा। हर खर्च का लेखा जोखा मैं स्कूल की वेबसाइट पर प्रकाशित करूंगा। आप निश्चिंत रहें, असंभव है। प्रिंसिपल वान, वो ऐसा नहीं कर सकते। इतना सारा पैसा। चेन फी, तुमने स्कूल को काफी दान दिया है, लेकिन डायरेक्टर जो ने तुम्हें कई प्रोजेक्ट भी दिए हैं। तुम लोग भी खूब कमा रहे हो। बस करो, इस साल स्कूल की 60वीं वर्षगांठ है, मैं ज्यादा मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता। तुम लोग पहले जाओ। चेन शाओ, हम पहले चलते हैं, बाद में बात करेंगे, चलो। चेन शाओ, आप पहले वापस जाइए, बाकी का काम मैं संभाल लूंगा। प्रधानाचार्य, अगर और कोई बात नहीं है तो मैं चलता हूं। एक बार फिर धन्यवाद। सहपाठी फैंग, अलविदा। फैंग चाओ, सोचा नहीं था तुम इतने शानदार बन गए हो। हम बस करो झोलिन, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। फोन चाओ, झोलिन, क्या तुम पहले नहीं हर समय प्यारी कहकर बुलाते थे? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। फन चाओ, क्या तुम्हें झोलिन पसंद है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भूख लगी है। फन चाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया? लियू शीशी, मैं तुम्हें कभी नहीं फैंग चाओ के साथ रहने दूंगी। तुम देखना, मैं तुम्हें जरूर पछताओगी आज के तुम्हारे कामों पर। मेरे फ्लैश मैरिज वाले पति अमीर आदमी बन गए हैं। मैंने तुम्हारे अंदर छुपा राज पा लिया है, मैंने तुम्हारे रहस्यों को पहचान लिया है। ये दिन ब दिन बढ़ते क्यों जा रहे हैं? यह वाला बाद में मौका मिलने पर। लियू शीशी, ये तुमने क्या किया? तुरंत वापस आओ। अच्छा समझ गया, अभी वापस आओ, मुझे पहले जाना है। क्या तुम्हारे पिता तुम पर नियंत्रण रखते हैं? बहुत सख्ती से नियंत्रण करते हैं। हाँ, मेरे पिता हमेशा मेरे साथ सख्त रहे हैं, यहां तक कि दोस्त बनाने में भी हस्तक्षेप करते हैं। लेकिन तुम एक वयस्क हो, अपना कुछ तो होना ही चाहिए। चुनाव, अरे, इसलिए मैं तुमसे बहुत ईर्ष्या करता हूं। कितनी आजाद और बेफिक्र जिंदगी जी रहे हो। दरअसल मैं ऐसा नहीं जी रहा, आजाद और बेफिक्र। मैं जानता हूं जिंदगी छोटी है, कम से कम दूसरों की उम्मीदों के लिए जीने की जरूरत नहीं। मैं तो बस अपने पसंद के इंसान के साथ रहना चाहती हूं। शीशी, क्या बात है, गर्मी ठंड में बदल गई। शुभ रात्रि, मैं तुमसे प्यार करता हूं। शुभ रात्रि। तुमसे शादी करना मेरा सौभाग्य है। 10 साल बहुत कम है, मेरा दिमाग अभी भी भरा हुआ है, बहुत कम है। तुम्हारी मासूमियत गायब हो गई, तेरी दयालुता गायब हो जाए। शांति बस करो, शांति। अरे, कान, कान ठीक है, अगर तुम नहीं सुनना चाहते तो मैं नहीं कहूंगा। अफसोस। मैं
मेरे कर्म शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली हैं, है ना? तुम बदमाश हो। शीशी, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। हम मुझे यकीन नहीं है। तो फिर आगे से मैं वास्तविक कार्यों से तुम्हें साबित कर दिखाऊंगा। मैं कार से उतर रहा हूं। तुम सावधान रहना। रुको, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कुछ विपरीत लिंग के लोगों से मत मिलो? मैं बस अपने दोस्त के साथ घर जा रहा हूं। क्या समस्या है? दोस्त? दोस्त कब बनाया? उसकी पहचान क्या है? पृष्ठभूमि जानते हो? मैं बड़ा हो चुका हूं। कृपया मेरे जीवन में दखल न दें। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। तुम अभी छोटी हो, दुनिया की बुराई नहीं समझती। मैं तुम्हें फिर उन लोगों के साथ, अजनबियों के साथ ज्यादा घुलने मिलने नहीं दूंगा। मेरे भले के लिए, मेरे भले के लिए। तो क्या मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर रह जाऊं? क्या आजादी नहीं है? आजादी? तुम समझते क्या हो आजादी? मेरी शरण न होती तुम आज तक जीवित ही नहीं रहते। मैंने फैंग चावलिंग से विवाह प्रमाण पत्र ले लिया है। अब वो मेरा पति है। कृपया मेरा सम्मान करें। मुझे बस नियंत्रित मत करते रहो। ठीक है, बहुत अच्छा। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानूंगी। मुझे फिक्र नहीं तुमने उसके साथ रजिस्ट्री की है या नहीं। तुरंत उससे तलाक ले लो। तुम भूल मत जाना, तू और झाओ जी, सगाई तय हो चुकी है। वो विदेश में है, वो तुरंत वापस आ रहा है। अगर उसे पता चला तुमने किसी और से शादी कर ली, वो क्या सोचेगा? मैंने कितनी बार कहा है, मुझे झाओ जी पसंद नहीं है। मैं अपनी पसंद का व्यक्ति चुनूंगी। मैं तुम्हारा औजार नहीं हूं, न तुम्हारा बलिदान। हमारा लियो परिवार भले ही बड़ा खानदान न हो, लेकिन जियानहाई शहर में हमारी प्रतिष्ठा है। अगर तुम बाहर गड़बड़ करोगे तो मैं ये शर्म नहीं झेल सकती। बकवास करना। पापा, मैं तुम्हारा औजार नहीं हूं। मुझे अपनी जिंदगी चुनने का हक है। अपनी जिंदगी चुनना। तुम्हें चुनने का क्या हक है? अगर मैं नहीं होता, तुम्हारी यह हालत नहीं होती। कैसे? अब तेरे पंख आ गए हैं। मुझसे बहस करने की हिम्मत करता है। ये पहली बार है जब तूने मुझे मारा, और आखिरी बार भी। क्या क्या तू मुझसे बाप बेटी का रिश्ता तोड़ना चाहता है? क्या तुझे लगता है कि तुझ में ये हुनर है? ठीक है, मैं आज ही यहां से बाहर जाकर रहूंगा। बाहर जाते ही मैं तुम्हारे सारे कार्ड बंद कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि बाहर तुम कैसे जी पाओगे। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं डटा रहूंगा। कम से कम मैं तुम्हारे चेहरे को देखकर काम नहीं करूंगा। ठीक है? जब तुम इतने जिद्दी हो, मेरे खिलाफ जा रहे हो, तो मुझे माफ करना। क्या तुम अपनी जिंदगी खुद चुनना चाहते हो? कॉमरोनिया, कॉमरोनिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। एक्स। भैया, आपका ऑर्डर नीचे आ गया है। अरे यार, मैं यही हूं। हेलो। आ रहा हूं, आ रहा हूं। यार, तुम तो कमाल के हो। पोस्ट ड्राइव करके डिलीवरी दे रहे हो। अरे, सूप नहीं फैलाना। मीटू एंड डिलीवरी, चिंता मत करो। ड्राइविंग कौशल बहुत अच्छा है। चलो। क्या डिलीवरी वाले इतने अमीर हो गए हैं? क्या सहयोग है फैंग चाओ? फैंग चाओ, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? फैंग चाओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? तुम क्या मुझे पसंद करते हो? मैं क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? कौन रोनिया? कितना सहयोग है फैंग चाओ? तुम यहां कैसे? हाँ, शायद तुम नहीं जानती, पहले मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया।
वो इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। क्या? मेरा ध्यान खींचा? हम असल में, अरे, मैंने स्कूल के दिनों से ही तुम्हें पसंद करना शुरू कर दिया था। तुम मुझे माफ कर दोगी ना? जोलिन, फिर भी तो बहुत सुंदर है। फैंग चाओ, हम तो बस हाई स्कूल के छात्र हैं, प्यार कैसे कर सकते हैं? फैंग चाओ, प्यार कैसे कर सकते हैं? जीआईओ हो, प्यार कैसे कर सकते हो? क्या हुआ? आपके लिए नया ऑर्डर आया है, कृपया तुरंत संभालें। देखो, माफ करना, मैं डिलीवरी ऑर्डर। मुझे जाना होगा, जल्दी से डिलीवरी कर दो। फैंग चाओ, फैंग चाओ, फैंग चाओ, चेन चाओ। फैंग चाओ वास्तव में एक डिलीवरी बॉय है। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने कल रात अपनी आंखों से देखा, यह बिल्कुल नकली नहीं हो सकता। मैंने पहले ही कह दिया था, वो प्यारा सा दिखने वाला अमीर बनने का नाटक कर रहा है। उसकी कार निश्चित रूप से किराए पर ली हुई है। उसने स्कूल को जो पैसा दान दिया है, शायद वो गंदे पैसे साफ कर रहा है। यह भी तो हो सकता है। फैंग चाओ, मेरा इंतजार करो, देखता हूं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। आज की पूरी रात पहले से कहीं ज्यादा है। अरे, फैंग चाओ, सड़क किनारे मटन कबाब क्यों खा रहे हो? मिस्टर चिंग, मैंने पहले ही कहा था ना, अगर वो सच में अमीर होता तो सड़क पर मटन कबाब क्यों चबा रहा होता? जोलिन, पहले? किस पहले का पहले? अब नाटक बंद करो। फंग चाओ, मैंने अभी तुम्हारी कार खरोंच ली है। तुम्हारी इस कार की असली कहानी मैंने पूरी तरह से पता लगा ली है। नहीं, क्या तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? चेन फी, अब दिखावा बंद करो। चेन शाओ ने पूरी तहकीकात कर ली है। ये तुम्हारी कार किराए पर ली हुई है। अब तुम्हारी कार खरोंची गई है। कार किराए वालों को क्या जवाब दोगे? इतना यकीन है कि मेरी कार किराए की है, तो फिर क्या हुआ? वरना तुमने ही खरीदी है क्या? चेन फेई, तुमने मेरी कार खरोंच दी। अब बस ये सोचो कि अब क्या करना है। क्या करें? अब भी नाटक कर रहे हो। अगर यह कार सच में तुम्हारी है तो आज रात में मान जाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हारी नहीं है, आज की रात तुम आराम से नहीं बिता पाओगे। अरे, तुम ये प्यारे से फिर भी चेन साहब से टकराना चाहते हो? ये तो बिल्कुल सपने देखने जैसा है। बेहतर होगा तुम इसके बारे में सोचो। जब गाड़ी वापस करने का समय आएगा तो लोगों को क्या जवाब दोगे? तुम दोनों को इतना यकीन है ये कार मेरी नहीं है? भैया, ये तो पोश है। तुम एक डिलीवरी बॉय हो, पूरी जिंदगी में भी छू भी नहीं सकते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे अपना कहने की? मैनेजर जान, मैं गुआंगहुआ रोड नंबर 17 पर हूं। मेरी कार को किसी ने खरोंच दिया है। मैनेजर जान, कोई आपकी कार खरोचने की हिम्मत कर सकता है? मुझे 3 मिनट दीजिए, मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, ठीक है। ये कलाकार कहां से ढूंढ रहा है? मैं बस वही देख रहा हूं जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। मैनेजर जान, क्या तुम 3 मिनट में पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते। आज रात में तुम्हें सबक सिखा दूंगा। मैनेजर, मैनेजर शिफेंग, मुझे देर हो गई। मुझे माफ करें, मैं देर से आया हूं। झांगलू, जियानहाई शहर की पोस्ट डीलरशिप 4 स्टोर का मैनेजर है ना? वो यहां कैसे आ गया? चेन चाओ, फैंग चाओ, आप मैनेजर झांग को कैसे जानते हैं? मैनेजर झांग, आप यहां कैसे आ गए? आप कौन हैं? हम पहले मिल चुके हैं। मैं और मेरे पिताजी 4 स्टोर गए थे, तुम्हें ढूंढ रहे थे। मुझे ढूंढने वाले तो बहुत हैं, क्या हर किसी को याद रखूं? सिर्फ पोस्ट मालिकों की सेवा करते हैं। क्या वो लड़का सच में? मिस्टर फैंग, मुझे सच में खेद है, मुझे देर हो गई। मैनेजर जान, देखिए, मेरी कार को खरोंच दिया गया है।
ये कैसा हाल है? क्या? ये तो बिल्कुल गलत है। श्री फोंग, कृपया मुझे अवश्य बताइए, ये किसने किया? मेरा वादा है, मैं आपका बदला लूंगा। यह न्याय। और कार खरोचने वाला ठीक आपके पीछे है। चेन शाओ, इतनी घबराहट क्यों? मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। चेन शाओ, फैंग चाओ, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम पोश कार के मालिक भी हो। लेकिन ये तो बस थोड़ी सी पेंट की खरोंच है, ज्यादा कीमती नहीं है। ये काफी होंगे ना? मैनेजर, मैं, मेरे पापा भी हैं। पोश मालिक, पोश मालिक का क्या हुआ? पोश मालिक, क्या तुम जानते हो ये कौन सी कार है? ये पोर्शे की वैश्विक कस्टमाइज्ड लिमिटेड एडिशन है। पूरे ड्रैगन देश में सिर्फ एक ही है। कीमत की बात छोड़ो, निर्माण लागत ही काफी है, 1 करोड़ से ज्यादा। क्या? सीट पर देखो, श्री फैंग के नाम का शॉर्ट फॉर्म देखा? अरे, और यह कार का पेंट भी पूरी तरह आयातित है, सीमित उत्पादन। तुम्हें ये खरोंच मारी, 10 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तुम दोनों की उम्र कैद में कट जाएगी। 10 लाख? युवराज सिंह, अब हम क्या करें? दफा हो जा। क्या मतलब क्या करें? अगर तुमने मुझे उकसाया नहीं होता तो क्या मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसता? कुत्ते कुत्ते की लड़ाई है, दोनों बुरे। मैनेजर जांग, मिस्टर फैंग, अब इसे तुम संभालो। चिंता मत करो मिस्टर फैंग, अधिकतम 2 दिन, मेरा वादा है। उस आदमी को चुपचाप वो 10 लाख लौटा दे। इन दोनों की गारंटी है, जेल में सरने तक। फॉर्म चाओ, हम सब सहपाठी हैं। तुम सहपाठियों की दोस्ती देखो। फॉर्म चाओ, क्या मन्नत मांगूं? कौन है? शीशी, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बिल्कुल, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूं। तुम यहां कैसे? कुछ बात है? ओह, मैंने माँ पापा से झगड़ा कर लिया, इसलिए घर से निकल आया। कहीं जगह नहीं मिल रही, मैं तुमसे मिलने आया हूं। कहीं तुम नाराज तो नहीं होगे? बिल्कुल नहीं, ये तो मैं ही हूं। मेरे पास जगह है, थोड़ी छोटी है। फिर बस तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो। एक्स थोड़ा अव्यवस्थित है। अरे हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, मैं खुद कर लूंगा। क्या मैं उठ सकता हूं? तुम एक तरफ हट जाओ, हिलना मत। मैं सफाई करने आया हूं। वाह, इतना साफ। ठीक है, मैंने लगभग सब सामान सजा लिया है। पूरी दोपहर काम में लगी रही, मैं नहाने जा रही हूं। क्या मैं अब ऐसे ही जीने वाली हूं, साथ रहने का जीवन? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मैं ये देख सकता हूं? तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। अभी अभी एक तिलचट्टा था। आ, तिलचट्टा कहाँ है? लगता है वो भाग गया। ओह, तो मैं पहले चलता हूं।
तुमने नहा लिया? तुम बुरा मत मानना। शीशी, बस एक बिस्तर है। आज रात। क्या तुम नहा लो? ये कैसे होगा? तुम क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। मैं खुद भी नहीं जानता खुद क्या सोच रहा हूं। तुम सोच रही हो बुरी बुरी बातें। मैं अरे, हैवान। ये तो हैवान से भी बदतर है। फैंग चाओ। अरे, तुम आमतौर पर अकेले रहते हो। अकेलापन नहीं लगता। आदत हो गई है। वास्तव में ठीक है। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी। अरे, तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूं। शीशी, हमारी शादी अचानक हुई है। लेकिन मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। लगता है यह आदमी सचमुच ईमानदार है। मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मेरा विश्वास करने के लिए धन्यवाद। बस थोड़ा ज्यादा ईमानदार है, यही कमी है। शुभ रात्रि। शीशी नाराज है। शुभ रात्रि। अरे, ईमानदार लोग सच में पसंद नहीं आते। हाय, मैं बिस्तर पर कैसे सो गया? शीशी, अजीब बात है। शीशी वो है लियो ग्रुप की अध्यक्ष। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तुम जाग गई। मैं नाश्ता लेने गया था। तुम बन गई लियो ग्रुप का कार्यवाहक अध्यक्ष। हाँ, मुझे हाल ही में प्रमोट कर दिया गया है। तुम्हें बताने का मौका ही नहीं मिला। बहुत शानदार है। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। जियांगहाई शहर से 10 से अधिक कंपनियों के बाद यह कोई बड़ा उद्यम नहीं है। लियो समूह। मैं बस एक आम आदमी हूं। तुमसे तुलना करो तो मैं वास्तव में तुम्हारे लायक नहीं हूं। मैंने कभी इन बातों की परवाह नहीं की। मैं अब इतनी मेहनत कर रहा हूं। मैं अपने पिता को दिखाना चाहता हूं। मेरी उनसे एक शर्त है कि मैं लियो समूह को 6 महीने में तेजी से आगे बढ़ाऊंगा। नहीं तो वो मेरी जबरदस्ती शादी करवा देंगे। जबरदस्ती शादी? हाँ। मेरे पिता हमेशा चाहते हैं कि मैं झाओ ग्रुप के झाओ जी से शादी करूं ताकि लियो परिवार को फायदा हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं अपने दम पर सफल होना चाहती हूं। ये सब बदलने के लिए। शीशी,
मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। अगर तुम कुछ करना चाहती हो बस मुझे बता देना। तुम्हारे ये शब्द मेरे लिए बहुत हैं। बस करो, मैं ऑफिस जा रहा हूं। शाम को मिलते हैं। मुझे शीशी के लिए कुछ करना चाहिए। आज मेरे पास एक इच्छा पूरी होने का मौका है। केवल बहुत प्रबल इच्छा ही साकार हो सकती है। यह फिर तुम हो। पोस्ट नहीं चला रहा। मेरी वो कार मीटवन मरम्मत के लिए दे दी। अब चलता हूं। छी, मरम्मत के लिए भेज दी। मेरे ख्याल से किराए की अवधि खत्म हुई है। वापस कर दिया होगा। कल क्या मनाऊंगा? क्या मनाऊंगा? बस इरादा काफी मजबूत होना चाहिए। मनोकामना जरूर पूरी होगी। भैया, मैं इसे ब्लॉक 12 के मालिक को दे रहा हूं। उसके पैर ठीक नहीं है। क्या आप थोड़ी रियायत नहीं दे सकते? हमने कह दिया, सोसाइटी के नियम हैं। आप उसे शेल्फ पर रख दीजिए। मैं मालिक को सूचित कर दूंगा कि वे ले आएं। वो वास्तव में नहीं ले सकते। उनके पैर ठीक नहीं हैं। क्या तुम्हारे कान सुनते नहीं हैं? मैंने कह दिया, अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकते। वहां बाहर का खाना रख दो। जहां की आंख फॉर्म चाओ। फॉर्म चाओ। फॉर्म चाओ। अरे फॉर्म चाओ, तुम आगे चलकर क्या करना चाहते हो? मैं एक बड़ा मालिक बनना चाहता हूं जिसके पास सैकड़ों कर्मचारी हो। तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। तुम क्या करना चाहते हो? मैं क्या? मैं अभिनेता बनना चाहता हूं। मैं और जहां कियांग एक बड़ा मालिक बनना चाहता है। एक अभिनेता बनने का सपना देखने वाला। कभी सोचा नहीं था कि अंत में खाना डिलीवरी करने वाला बन जाऊंगा। अरे तुम कैसे? मैं तो बस सामान्य डिलीवरी कर रहा था, लेकिन अंदर जाने भी नहीं दिया। उसने मुझे रोक लिया और फिर मुझे धक्का दे दिया। मीटू एंड डिलीवरी। तो क्या देख रहा है? छोड़ो छोड़ो। क्या क्या तुम उसकी तरफ से लड़ने आए हो? मीटू एंड वेबाई। मीटू एंड वेबाई, तुम सचमुच बहुत ज्यादा कर रहे हो। और भी ज्यादा करने वाला है। हम डिलीवरी वाले हैं। पहले से ही दूसरों के सहारे रह रहे हैं। सब दूसरों के मूड पर निर्भर करते हैं। कम परेशानी बेहतर है। छोड़ो भी। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम्हें अधिकार क्या है नीचा दिखाने का? तुम्हारा कितनी देर से इंतजार कर रही हूं। मैं ये कैसे खाऊं? माफ कीजिए, दुकान ने खाना देर से दिया। आपकी बुरी रेटिंग का इंतजार कीजिए। हम अपने हाथों से अपनी मेहनत से पैसे कमाते हैं, अपना पेट भरते हैं। क्या हम गलत हैं? माफ कीजिए, रास्ते में व्यस्त होकर भूल गया। फिर से एक पैकेट खरीद कर ले आओ, नहीं तो तुम्हारी शिकायत करूंगा। क्या तुम सिर्फ एक डिलीवरी बॉय हो? गरीबी में पूरी जिंदगी, वो चीज जिसे छू भी नहीं सकते। आपका मीटवान ऑर्डर, रेड मेपल गार्डन। ग्राहक ने देरी के कारण रद्द कर दिया। हम खाना डिलीवरी करते हैं। हर किसी के चेहरे को देखकर खाना खाते हैं। आपका मीटवान ऑर्डर, हर इंसान का सम्मान होता है। ग्राहक ने देरी के कारण रद्द कर दिया। तुम्हें हमें रोकने का क्या अधिकार है? एक खाना डिलीवरी करने वाला। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। कियांग, आज मैं तुम्हें एक स्पष्टीकरण जरूर दिलाऊंगा। अभी यह डिलीवरी का सूप तुम्हारे सिर पर नहीं गिरा है ना? तुम जैसे गुंडे लोग एक पिटाई से ठीक हो जाते हैं। छोड़ो भी। समझदार आदमी बेवजह की लड़ाई नहीं लड़ता। कोई बात नहीं। ये लोग तो बस हमें गरीब और बेसहारा समझकर हमें दबाते हैं। अगर मैं मीटवान डिलीवरी का मालिक होता तो ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे करने की हिम्मत करते? अगर मैं मीटवान का मालिक होता, मैं व्यापारियों से इतना ऊंचा कमीशन नहीं लूंगा। मैं एल्गोरिदम को डिलीवरी भाइयों का शोषण नहीं करने दूंगा। मैं सभी डिलीवरी भाइयों के लिए सामाजिक बीमा की व्यवस्था करूंगा। मैं इन डिलीवरी भाइयों को सम्मान से जीने का अवसर दूंगा। होस्ट के हृदय की गहरी इच्छा का पता चला। अत्यंत प्रबल इच्छा। अब मीटवान वेबाई कंपनी प्राप्त हुई। 80% शेयर। सिस्टम पुष्टि कर रहा है। होस्ट की इच्छा प्रभावी हो गई।
सचमुच सफल हो गया। मीटू वन वे बाई। वो कंपनी का बाजार पूंजीकरण लाखों करोड़ का है। एक बड़ी कंपनी है। अभी भी हंस रहे हो? हम्फ। अरे मुझे लगता है तुम जल्द ही, जब तुम्हारा सिर फटेगा, तब देखता हूं क्या तुम हंस पाते हो। तुम ठीक हो? ठीक हूं। माई, मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलाऊंगा। छोड़ो फोन, चाओ। उस जैसे से तुलना मत करो। चलो हम जल्दी से चलते हैं। तुमने अभी मेरे दोस्त के साथ जो किया, मैं तुमसे एक एक हिसाब चुकता करूंगा। हाँ हाँ हाँ। अरे तुम एक बदबूदार डिलीवरी वाले हो। तुम अभी भी नाटक कर रहे हो। अभी तुम्हारा भाग्य अच्छा था, अब तुम्हारा भाग्य इतना अच्छा नहीं है। मैं तो देखना चाहता हूं तुम मुझे क्या जवाब देना चाहते हो। फोन चाओ। बस समाज का सबसे निचला तबका। मीटूवान, तुम इस न्याय के पीछे क्यों पड़े हो? जहां की आंख। तुम गलत हो। न्याय हमारा अधिकार है, जिसे हर कोई पा सकता है। तुम कान खोलकर सुनो। मैं फोन चाओ मीटूवान डिलीवरी का मालिक हूं। मीटूवान डिलीवरी का मालिक। मीटूवान डिलीवरी वो तो सार्वजनिक कंपनी है, बाजार पूंजी अरबों में है। अगर तुम मीटूवान कंपनी के मालिक हो तो मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूं। जो कहना था मैंने कह दिया। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं तो देखना चाहता हूं नतीजे की जिम्मेदारी कैसे लोगे। मैं तो देखना चाहता हूं नतीजे की जिम्मेदारी कैसे लोगे। यह हमारा मीटू एंड डिलीवरी नेटवर्क ठीक इस समाज की तरह है, चलती हुई केशिकाएं। हम गहराई से जुड़े हैं। चावड़ा बाजार पर छाया हुआ है। 80% हिस्सेदारी। हर सेकंड संभाल सकता है। लगभग 10,000 ऑर्डर, करोड़ों डिलीवरीज आती हैं दिन रात बाजार की सेवा में। यह मीटूआन का नहीं है, कार्यकारी निदेशक और उप प्रबंधक है ना। अध्यक्ष। मीटूआन डिलीवरी के कार्यकारी निदेशक और उप महाप्रबंधक भी पहली बार देख रहा हूं। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुमने गलती तो नहीं की? ये घटिया खाना पहुंचाने वाला, ये तुम लोग कैसे हो सकते हो? चेयरमैन कहाँ हैं? इतने बड़े मालिक खुद बाहर खाना पहुंचाने कैसे आ सकते हैं? दृष्टा। चेयरमैन स्वयं मोर्चे पर आए हैं और हम सबके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ये जनता की स्थिति को समझने के लिए है। यहां बकवास बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे तुम मुझसे इतना क्यों बात कर रहे हो? चेयरमैन, आप इसे कैसे संभालेंगे देखिए, जैसा आप ठीक समझें। समझ गया। उनके लीडर को फोन करो। उनके लीडर को यहां बुलाओ। जी श्रीमान जू। फैंग चाओ, क्या तुम सच में मीटू वन डिलीवरी के मालिक हो? मीटू वन कब शुरू हुआ? मीटू वन डिलीवरी। मीटू वन मुझे भी नहीं पता कब। क्या? फिर मुझे भी नहीं पता कब। क्या? मुझे याद है ये लड़का जब स्कूल में था, उसके ग्रेड भी बहुत अच्छे नहीं थे। कैसे कुछ साल न देखो और वो मीटू वन डिलीवरी का मालिक बन गया है। हालांकि यह सबसे शानदार कंपनी नहीं है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं और आकार में देश की टॉप 10 कंपनियों में शामिल है। ऐसी कंपनी का मालिक वो मेरा बचपन का दोस्त झाक कियांग है। अब और देर मत करो। अरे वाह, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं झाक कियांग का बचपन का दोस्त हूं। वो एक सुपर अरबपति निकला। यह मत कहो कि तुमने नहीं सोचा था। मीटूआन, मैं खुद हैरान हूं। मीटूआन, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कौन सोच सकता था? अचानक सिस्टम आ गया। क्या ये जिंदगी आसान नहीं हो गई? मैं ये किससे कहूं? क्या हम बचपन के दोस्त नहीं हैं? बिल्कुल। तो क्या मैं तुमसे एक बात कह सकता हूं? बोलो, सीधे बोलो। मीटू एंड डिलीवरी, अभी मिस्टर शू ने कहा। मीटू एंड डिलीवरी जनता की परेशानी समझती है। मीटू एंड डिलीवरी, मैं बस हमारी तरफ से। मीटू एंड डिलीवरी सभी डिलीवरी कर्मियों की ओर से एक बात कहना चाहता हूं। हमारे लिए पेंशन और मेडिकल बीमा जैसी सुविधाएं लागू करें। आजकल मौसम बहुत गर्म है। मीटू एंड डिलीवरी, बीमार और लू लगने वाले लोग बहुत हैं। हमारे पास स्वास्थ्य बीमा भी नहीं है और परिवार का पेट भी पालना है। बीमार होने पर अस्पताल भी नहीं जा सकते क्या? बस इतना ही। हाँ, नहीं तो और क्या। देखो तुम्हारे पास पैसा आ गया है, तुमसे कुछ पैसे लेकर खर्च करूंगा। क्या मैं ऐसा इंसान हूं? मीटूआन, पैसा खुद कमाना चाहिए। हाँ शिव जी। अरे वो चेयरमैन,
मुझे बस लाओ शू कहो। अच्छा, मेरे भाई ने अभी जो कहा, क्या तुम सब ठीक से याद रखना। हमारे सभी भाइयों के लिए 5 बीमा और एक फंड जमा करवाओ, ताकि हमारे भाई जी सके सम्मान के साथ। ये चेयरमैन का। शुक्रिया शिव जी। क्या हुआ क्या हुआ? अरे अरे, श्रीमान जू, श्रीमान ली, आपका स्वागत है। मैं दूर तक स्वागत नहीं कर पाया। श्रीमान ली, आपका स्वागत है। मैं दूर तक स्वागत नहीं कर पाया। अरे अरे, तुम्हें पता है तुमने अभी जिसे धक्का दिया वो कौन है? कौन है? वो हमारे मीटवान वेमाई के चेयरमैन हैं। क्या? तेरे आदमी। अभी उनकी तरफ छड़ी से इशारा किया। हमारे चेयरमैन के दोस्त को भी मारा। अरे तुम, ये प्यारी सी चीज, ये हिम्मत तुम्हें किसने दी? मिस्टर शू, मिस्टर सन, इस बात ने हमारे चेयरमैन को बहुत नाराज कर दिया। मैं चाहता हूं कि तुम इसे ठीक से इस मामले को संभालो। मिस्टर जू, चिंता मत करो। ये घमंडी आदमी मैं तुरंत उसे निकाल देता हूं। यह मेरी गलती नहीं है। कौन सा बड़ा बॉस खुद बाहर जाकर डिलीवरी करता है? वैसे तूने अभी भी पहचाना नहीं था ना? तू ये प्यारी सी चीज सुन गई क्या? मैं तेरा ताऊ हूं। तू मुझे मारने की हिम्मत करता है, और जवाबी वार भी। अरे देखना बंद कर। इतने दिनों बाद मिले हैं। चलो मैं खाने पर बुलाता हूं। चलो 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 चलो। चेयरमैन, आप इतने बड़े बॉस बन गए हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर क्यों चल रहे हैं? 4 इस दुकान पर ठीक कराने भेज दो। अरे, अब तुम इतने अमीर हो गए हो। प्रेमी होगा जो तुम्हारे लिए खाना मनवाता है। तुम क्या कह रहे हो? जरूर कोई प्रेमी है। कौन है? लियो शीशी। वो तुम्हें पसंद करती है? अरे यार, अब तो मैं मीटो एंड डिलीवरी का मालिक हूं। अरे, इतनी भी खासियत नहीं है। अरे, लगभग ये बात भूल ही गया था। हाँ हाँ, इसकी बात ना करें, खाने चलते हैं। अध्यक्ष, कृपया रुकिए। अध्यक्ष जी, कृपया रुकिए। और कुछ बात है क्या? तुम जीवन का अनुभव ले लो बस। कंपनी में तो बहुत सारे काम पड़े हैं, जो आपके वापस संभालने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं बिल्कुल। तो हमारा इतना बड़ा उद्यम, तो कितने ही निर्णय आपको खुद ही लेने पड़ते हैं। मैं जाऊंगा। मेरे पास क्या है? कंपनी चलाने का अनुभव। चूंकि तुम्हें काम है, तो पहले जाओ। वैसे भी हमारे पास संपर्क का तरीका है। बाद में फिर मिलेंगे। ठीक है फिर। आओ आओ आओ। यह नहीं कि मैं तुम्हें चेयरमैन से मिलने नहीं दे रहा। यह चेयरमैन की बात है। वो रहस्यमय तरीके से आता जाता है। यहां तक कि श्रीजू और उनकी टीम को भी पता नहीं कि चेयरमैन कहां है। मिस लियू, कृपया वापस लौट जाएं। ठीक है। मैंने कहा था मैं ये पहनना नहीं चाहती। अरे नहीं, मेरा मतलब, क्या इतने औपचारिक कपड़े पहनना जरूरी है? थोड़ी देर में मीटिंग है। चेयरमैन जी नमस्ते। बस करो बस करो। इतने फॉर्मल कपड़े पहनने की जरूरत है क्या? पहन लो। थोड़ी देर में मीटिंग है। ठीक है। वो कैसे हो सकता है? वो कैसे अध्यक्ष शू को चेयरमैन कह सकता है? बिल्कुल असंभव है। मीटोन समूह के मालिक, उनकी कीमत सैकड़ों अरबों में है। यह एक ही व्यक्ति बिल्कुल नहीं हो सकता। मिस लियो, आपका कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। आप आ ही गए। आओ 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 आओ। चेयरमैन, यह मीटोन रेवे है, मालिक का कार्यालय। यह तो बहुत शानदार है। आप आ गए, शुक्र है। आओ आओ, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बाप रे, ये सारे प्रोजेक्ट आपकी अनुपस्थिति में जमा हो गए हैं। हाँ, मीटोन वितरण, आखिरकार आप ही तो हैं। ये महत्वपूर्ण फैसले आप ही संभाल सकते हैं। हाँ सही कहा। मैं तो बस डिलीवरी करता हूं। इतनी बड़ी कंपनी अगर मुझे चलाने दिया गया, तो कुछ ही महीनों में दिवालिया हो जाएगी। शीशी, शीशी। आप अंदर नहीं जा सकते। आप प्रवेश नहीं कर सकते।
मीटू एंड वेबाओ का चेयरमैन आप ही हैं। ये कैसे समझाऊं? मदद करो। समझ गया। यह क्या हुआ? चेयरमैन, शिव जी, माफ कीजिएगा, मैं उसे रोक नहीं पाया। जरा ठहरिए। चेयरमैन साहब, आप इस महिला को जानते हैं? हाँ। अच्छा, तो आप नीचे जाइए। ठीक है। शीशी, तुमने मुझसे मिलने के लिए खास आना किया है। ऐसा ही कह सकते हो। ऐसा ही कह सकते हो का क्या मतलब है? मैं जियानहाई शहर के लिए परिवार की तरफ से हूं। मीटू एंड वेबाओ के साथ स्ट्रेटेजिक सहयोग के लिए आई हूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मीटू एंड वेबाओ के मालिक सच में तुम हो। मैंने सोचा कुछ बड़ी बात है, बस इतना ही। चेयरमैन, लियो परिवार का जियांगछेंग में कुछ वजन है, लेकिन पूरे देश में देखें तो वो सिर्फ एक छोटा मध्यम व्यवसाय है। ये बस एक छोटा या मीडियम साइज का एंटरप्राइज है। हम मीटू एंड वेबो हैं, वो पिरामिड की चोटी जैसा है। लियो परिवार में ऐसी क्या योग्यता है कि हमारे साथ रणनीतिक साझेदारी बना सके? चेयरमैन, श्रीजू सही कह रहे हैं। मामूली लियो परिवार, तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है हमारे मीटू एंड वेबाओ के साथ साझेदारी करने का। आप एक बार और सोच लीजिए। फोन चाओ। माफ कीजिए, मैंने ठीक से विचार नहीं किया। मैं बस आपको और परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जरा रुको। चेयरमैन तो हमारे हैं, मीटू एंड वेमाई तो है ही। मुझे याद है, मैं मीटू एंड वेमाई में हूं। 80% शेयर है ना? यानी कि मीटू एंड वेमाई में। यह मेरा फैसला है। चेयरमैन, इतने सालों से मीटू एंड वेमाई ने कोई रणनीतिक साझेदार नहीं ढूंढा। असल में हम ढूंढ रहे हैं हमारे बराबर का, जो आपस में मदद कर सके। तुमने जो कहा, मुझे परवाह नहीं। अभी मिस लियू ने कहा मैं पास हो गया हूं। तुम दोनों तैयारी कर लो, कल ही समझौते का समारोह है। पूरी दुनिया को बता दो। मीटू एंड वेबाओ और लियू परिवार गहन रणनीतिक सहयोग। अध्यक्ष, बिल्कुल नहीं। हाँ अध्यक्ष, हमारा मीटू एंड वेमाई और लियू परिवार रणनीतिक साझेदारी बना रहे हैं। हम व्यापार जगत की हंसी बन जाएंगे। उसे इतनी मुश्किल में देखकर क्या मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए? मैं कंपनी में एक मालिक हूं, इतनी छोटी बात का भी फैसला नहीं कर सकते। शीशी, चलो बाहर घूमने चलते हैं। अरे चेयरमैन, ये कितने सारे दस्तावेज तुमने अभी तक नहीं देखे? कल फिर बात करेंगे। इसका क्या मतलब है? श्रीमान जो, मेरी राय में हमें बेहतर होगा चेयरमैन को वापस लाने में। लियो परिवार की संपत्ति कुछ अरब से ज्यादा नहीं है। इस तरह की छोटी कंपनी, तुम्हारी क्या योग्यता है हमारे मीटू एंड वेबाओ के साथ रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने की? बस करो। चेयरमैन ने ऐसा किया है तो जरूर उनके अपने कारण होंगे। क्या कारण हो सकते हैं लियो परिवार जैसी छोटी कंपनी के साथ सहयोग करने के? क्या यह व्यापार जगत को हमारे मीटू एंड वेबाई का मजाक उड़ाने के लिए नहीं है? मैं समझ गया। श्रीजू, आप क्या समझे? देवियों और सज्जनों, आप लोग अच्छे से सोचिए। हमारे चेयरमैन ने शुरुआत से ही हमने कभी आम रास्ता नहीं अपनाया। क्या तुमने कभी किसी कंपनी को देखा है जिसका मालिक रोज बुनियादी स्तर पर काम करता हो? चेयरमैन का व्यवहार हालांकि हमें समझ से परे है, लेकिन कहना पड़ेगा। मीटू एंड वितरण बड़ा और मजबूत बनकर आज तक पहुंचे हैं। चेयरमैन का योगदान अतुलनीय है। लियो परिवार के साथ रणनीतिक साझेदारी, इससे क्या लेना देना है? चेयरमैन के स्वयं खाना पहुंचाने के आधार पर मेरा अनुमान है कि वो बाहरी दुनिया को यह संदेश देना चाहते हैं, हम मीटू एंड वितरण सेवा हैं। हम बिल्कुल भी सामाजिक समानता की परवाह नहीं करते। इस तरह से हालांकि रणनीतिक साझेदार केवल लियो परिवार ही है, लेकिन बाद में इसे अनगिनत छोटे मध्यम उद्यम सामने आएंगे। हमारे मीटू एंड वेबाई के साथ सहयोग करें। आप सभी एक बार फिर अच्छे से सोचिए। हम एक खरबो कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अनगिनत छोटे मध्यम उद्यमों को दरवाजे से बाहर रखें या फिर अनगिनत छोटे मध्यम उद्यमों के साथ सहयोग करें। हमारे मीटू एंड डिलीवरी के लिए
मुनाफा ज्यादा है। मिस्टर शू, आपने तो हर पहलू सोच लिया। हमें तो लगा था चेयरमैन की वजह लियू परिवार की वो लड़की थी। सचमुच चेयरमैन की ये रणनीतिक सोच हम जैसे लोगों की समझ से बाहर है। अगर मिस्टर जू आज नहीं बताते तो हम सब चेयरमैन को गलत समझते। हमें तो और मेहनत करनी होगी। चेयरमैन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। आज वाकई आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आपकी भी अपनी सोच होगी। अपनी सोच? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो बस आपके लिए हूं। किससे सीखा? इतना चिकना जबान। क्या करूं? मैं तुम्हारा पति हूं। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। लेकिन सच कहूं, मैंने सच में नहीं सोचा था तुम मीटो एंड डिलीवरी के मालिक हो। ये किसने सोचा था? अगर सिस्टम न होता तो मैं अभी भी खाना डिलीवर कर रहा होता। हाय, उन्होंने कहा तुम कंपनी में कई बार आ चुके हो। इतना जिद्दी क्यों हो? तुम ही बताओ। बेशक मेरे पिता की शर्त पूरी करने के लिए यही एक तरीका है। उनकी बात सुनो। तुम कई बार कंपनी आ चुके हो। इतना हट क्यों कर रहे हो? तुम्हारा क्या कहना है? बेशक मेरे पिता की शर्त पूरी करने के लिए यही एक तरीका है। मुझे एक नामात्र का पति चाहिए। मेरे पिता हमेशा से मेरी शादी तय करना चाहते हैं। राजकुमारी कास्ट, राजकुमार और मैं राजकुमार के रूप में। मैं परिवार के हितों का शिकार नहीं बनना चाहती। जियानहाई शहर ली परिवार को मौका दे सकता है 6 महीने में संपत्ति दोगुनी करने वाला। केवल मीट वन डिलीवरी ही है। ये कौन सा जमाना है? अभी भी जबरन शादी करवाते हैं। ये तो परिवारों का गठजोड़ है। इसके अलावा तुम्हारे माता पिता बस यही चाहते हैं कि तुम्हारे लिए परिवार की तरक्की और ऊपर चली गई है। किसके साथ रिश्ता तय करोगे? मीट वन से बेहतर रिश्ता और क्या हो सकता है? तुम क्या कह रहे हो? चलो। कहां? तुम्हारे घर। अब मैं मीटवान का मालिक हूं। तेरे माँ बाप कुछ न कुछ मेरी बात सुन लेते हैं और तू समझदार है। तेरे माँ बाप जरूर मान जाएंगे। मैं उनसे बात करता हूं और फिर शादी अपनी पसंद से ही करनी चाहिए। वो ये करने जा रहा है, मेरे माता पिता से मिलने। हाँ, तुम अंदर जाकर पहले मत बोलना। मेरे पिताजी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा नहीं है। मेरा सबसे बड़ा गुण यह है कि मैं चतुर हूं। ठीक है। हाँ हाँ। विदेश में पढ़ रहे हो? ये कैसे अचानक लौट आए? अंकल लियो, मैंने अभी खत्म किया है विदेश की पढ़ाई। घर वालों ने भी शीशी से मेरी शादी की जल्दी कर दी है। देखिए ना, मैं जैसे ही विदेश से लौटा सीधा आप और आंटी से मिलने आ गया। मेरी राय में तो छाओ ही सबसे समझदार है। हाँ, हमारी उस लड़की जैसी तो बिल्कुल नहीं है। जरा भी बात नहीं मानती। उसने पिछले दिनों जानबूझकर हमें नाराज करके अंतःकरण करवाने गई। अरे मैं तो डरती हूं, पता नहीं कब वो कोई लड़का लेकर आ जाए। आंटी शू, आप मजाक कर रहे हैं। शीशिया ऐसी नहीं है पापा। माँ, ये है आंटी जू। सचमुच आपकी बात सही निकली। तुम यहां कैसे? यह आदमी कहीं ये लियू शीशी की बताई सगाई वाला तो नहीं है? लियू शीशी, तुम्हारा ये क्या मतलब है? छाओ हमारे लियू परिवार के साथ सगाई में बंधा हुआ है। वो हमारे लियू परिवार आया है। ये तो स्वाभाविक है। बल्कि तुम हो। कैसे अजीबोगरीब लोग होते हैं, घर में लाते रहते हो। पापा, मैंने कई बार कहा है मैं झाओ जी से शादी नहीं करूंगी। और फेंग चाओ वैसा नहीं है। अयोग्य लोग। हमने पहले ही शादी का पंजीकरण करा लिया है। बकवास। तू ये तीसरी बेटी, क्या तू जानबूझकर मुझे और तेरे पिता को तंग कर रही है? शीशी बहुत समझदार और शिक्षित है। उसके माता पिता इतने जिद्दी और अव्यवहारिक कैसे हो सकते हैं? नहीं, मुझे शीशी की तरफ से 2 शब्द कहने ही होंगे। चुप रहो। तू ये पिज्जा वाला प्यारा सा लड़का। तू ध्यान से सुन। ये लियू परिवार है। यहां मेरी चलती है। मैं प्रभारी हूं। तुरंत निकल जाओ। मेरी आंखों के सामने से गायब हो जाओ। खाना पहुंचाने वाला। अंकल लियू ने साफ कह दिया है। तुम फिर भी चिपके रहने पर अड़े हो। तुम्हारा साहस कितना बड़ा है? क्या तुम क्या तुम सच में सोचते हो कि एक मेढक हंस का मांस खा सकता है, शीशी के साथ रह सकता है? जाओ जी। फॉर्म चाओ अब मेरा पति है। तुम्हें यहां बोलने का कोई अधिकार नहीं है।
तुमने मुझसे वादा किया था। बस मुझे 6 महीने का समय दो। लियो परिवार की संपत्ति दोगुनी कर सकता है, तो आप मेरे चुनाव का सम्मान करें, मुझे झाओ जी के साथ न जोड़ें। लियो शीशी, तुम क्या बकवास बोल रही हो? हमारा लियो परिवार हालांकि कोई प्रसिद्ध कुल नहीं है, लेकिन कम से कम करोड़ों की संपत्ति तो है। 6 महीने के भीतर हमारे लियो परिवार की संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। ये कैसे संभव है? मैंने मीटोवान वेबो के साथ रणनीतिक सहयोग किया है। मीटोवान वेबो के समर्थन से मुझे विश्वास है कि 6 महीने में लियो परिवार की संपत्ति दोगुनी हो जाएगी। कोई बात नहीं। तो पिताजी, आपको अपना वादा निभाना चाहिए। मुझे जाओ जी से जबरदस्ती शादी न कराएं। तुम क्यों हंस रहे हो? लियो शीशी, मुझे पता है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की भी जरूरत नहीं थी। ऐसा झूठ बोलो। मीटोवान वेबाई इतना बड़ा उद्यम है, ये कैसे संभव है? लियो परिवार के साथ रणनीतिक सहयोग कर रहा है। हम छोटे झाओ ने ठीक कहा। मीटोवान वेबाई, पहले मैंने कई बार कोशिश की थी, यहां तक कि ऊपर वाले लोगों से भी मैं मिल नहीं पाया हूं। मेरी जानकारी के अनुसार लॉन्ग देश की सीमा के भीतर कई अरबों की संपत्ति वाली बड़ी कंपनियां हैं, जो सभी खोज रही हैं मीटोवान वेबाओ की रणनीतिक साझेदारी। मीटोवान वेबाओ के मालिक क्या वो मूर्ख है? बड़ी कंपनियों को नहीं चुनते, हमारे लिए परिवार को चुनते हैं। ये बिल्कुल हास्यास्पद है। अंकल नहीं है क्या? तुम ऐसे कैसे बोलते हो? मैं तो तुम्हारी बेटी की वजह से हूं। तुम्हारे पिता ने सही कहा। शीशी, तुम कब से ऐसी बकवास बोलने लगी? पापा, मम्मी, मैं सच कह रही हूं। अरे लियो अंकल, आंटी जो, शीशी को अब और मत डांटो। मुझे यकीन है शीशी की नीयत अच्छी है। बस इतना ही है कि वो इस डिलीवरी बॉय की बुरी संगत में पड़ गई। हम्फ। अरे जाओ ये जाओ। क्या तुम सचमुच मुझे कमजोर समझते हो? मुझे भी यही लगता है। अरे तुम ये प्यारे से जो मैंने अभी कहा, क्या वो सीधी बात नहीं थी? तुरंत यहां से चले जाओ। क्या तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे ये कपड़े हमारे लिए परिवार के अनुकूल नहीं है? क्या ये कुछ अजीब लग रहा है? फैंग चाओ अब मेरे पति हैं, वो आज कहीं नहीं जाएगा। तुमने क्या कहा? क्या तुम? शीशी, बिल्कुल भी भ्रमित मत होना। इस प्यारे बच्चे को देखो। आज लियो अंकल से मिलने आए हो और खाली हाथ आए हो। अगर तुम सच में इससे शादी करोगी तो लियो परिवार का मजाक उड़ेगा। शियो की सही कहता है, इस किस्म का प्यारा बच्चा, शादी की बात तो दूर रही, हमारे लिए परिवार में कदम रखने मात्र से मुझे गंदगी महसूस होती है। हमारे लिए परिवार के फर्ज को फैंग चाओ वह। शीशी, तुम इस प्यारे बच्चे को कोई उपाधि मत दो। हालांकि मैं देश में नहीं हूं, लेकिन ध्यान है कि ये सभी सेकंड जनरेशन लोग, मैं सबको जानता हूं। मैं तो कभी भी ऐसे इंसान से नहीं मिला। झाओ जी, तुम चुप रहो। फैंग चाओ वह सच में मीटोअन ग्रुप के मालिक। शीशी, मुझे सच में नहीं पता तुम्हारे बारे में क्या कहूं। मीटोअन डिलीवरी आज बहुत तेजी से बढ़ रही है, उनकी संपत्ति खरब के करीब पहुंच रही है। इस तरह के व्यवसाय के मालिक कैसे संभव है कि ये 20 साल का नौजवान, अगर वह सच में मीटोअन वेबो का मालिक है, तो वो खुद डिलीवरी क्यों करेगा? तुम बस करो। झाओ हमारा अपना है। तुमने जो मजाक किया, मैं कुछ नहीं कहूंगा। अभी इसी वक्त इस प्यारे से बच्चे को बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं उसके साथ नरमी से नहीं पेश होगी। पापा, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूं। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? फैंग चाओ ने हमारे लिए परिवार की मदद करने के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला। कल हमारे लिए परिवार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर का समारोह होगा। क्या तुम खुद चले जाओगे या मैं किसी को बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूं? हम्फ। छोटी प्यारी सच में सोचती है कि खाना पहुंचाना मतलब मीटोअन का आदमी है और चेयरमैन बनती है। सच में हंसी छूट जाती है। शिवहुआन, सुरक्षा गार्ड को अंदर बुलाओ। इस छोटी प्यारी को एक अच्छी पिटाई दो, बाहर फेंक दो। मैं भी यही सोच रहा था। पापा, आज फैंग चाओ ने खासतौर पर मेरे साथ लियू परिवार से मिलने आया है। यह बिल्कुल हद से ज्यादा है। लियू शीशी, क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? हमारा लियू परिवार कब जरूरत पड़ेगी? एक बदबूदार डिलीवरी बॉय मिलने आया है। शीशी, लोगों के दिलों की पूर्वधारणा एक पहाड़ जैसी होती है। तुम चाहे जितना कह लो, कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन
कोई बात नहीं, जो भी हो, जब समय आएगा सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। बस यही किया जा सकता है। पहले तुम घर जाओ, मैं उससे अच्छी तरह बात करूंगा। चाचा, हम कल मिलते हैं। कौन तुमसे कल मिलना चाहता है? पापा, आज तुम लोगों ने ऐसा किया, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा हो गया है। तुम चुप हो जाओ। कैसे कैसे अजनबी लोग घर में लाते हो? आज अगर जियाओ जाओ घर पर नहीं होता, देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ठीक है ठीक है। शीशी बेटी, आज वास्तव में तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पिताजी नहीं चाहते कि तुम्हें कोई ठगे। हाँ शीशी। अंकल लियो, झाओ जी तुम चुप रहो, यहां नकली बहादुरी मत दिखाओ। अरे तुम, अरे छोटे जाओ, तुम इसे दिल पर मत लेना। ये लड़की है ना, हमने इसे बहुत प्यार में बिगाड़ दिया है। शीशी आखिर मेरी मंगेतर है, मुझे उस पर थोड़ा सब तो करना ही चाहिए। तुम देखो छोटे जाओ को, कितनी मीठी बातें करता है। अंकल लियो, अब जब मैं वापस आ गया हूं, क्या हमें व्यवस्था करनी चाहिए मेरी और शीशी की शादी की? तुम कब चाहते हो? नहीं, इतनी जल्दी है? अंकल लियो देखिए, जब मैं विदेश में था इन सालों में, कितनी मक्खियां शीशी के चारों ओर भिन भिन रही हैं। अरे बाप रे, अगर ऐसा है तो तुम पूरी तरह निश्चिंत रह सकते हो। मैं किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा। अंकल लियो, शीशी से जल्द विवाह हो जाए, यह मेरे पिताजी की भी इच्छा है। झाओ और लियो परिवार का यह मजबूत बेजोड़, ये तो बहुत अच्छी बात है। बस इतना ही, कल ही शादी होने वाली है। क्या ये थोड़ी जल्दबाजी नहीं है? ये बैंक्वेट हॉल और सब कुछ, सभी को सजाना होगा। आंटी शू, पैसे से जो समस्या हल हो सकती है, वो कोई समस्या नहीं है। छोटे झाओ ने ऐसा कहा है, मेरे लिए परिवार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। लियो शीशी, तुम ये प्यारी सी चीज उस घटिया डिलीवरी वाले के साथ रहना मुझे स्वीकार करना भी नहीं चाहती। कल हमारी शादी के बाद देख मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। झाओ जी है ना, तुम मेरा इंतजार करो। मैं यह महान चुना हुआ पुत्र तुम्हारे बदमाशी करने देने वाला नहीं हूं। किसी भी कीमत पर 3 दिन के अंदर मैं झाओ समूह को दिवालिया कर दूंगा। श्रीमान जू, वेन्यू तैयार है, बस उनकी फ्लाइट के आने का इंतजार है। तुम लोग, कोई आपत्ति नहीं, मैंने लियो परिवार के साथ साझेदारी कर ली है। अध्यक्ष जी आप मजाक कर रहे हैं। पहले हमारी समझ में कमी थी, समझ नहीं पाया आपके मन की गहराई की बात, दिल की बात। चेयरमैन, मिस्टर शू हमारे साथ विश्लेषण कर चुके हैं। आपने लियो परिवार के साथ सहयोग किया, बस बाहरी दुनिया को बताने के लिए। हर किसी में होती है हमारे मीटोआन के साथ सहयोग की संभावना, ताकि उन छोटे और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा मिले, हमारे साथ काम करने का जोश। क्या मैंने ऐसा सोचा था? क्या तुमने उनसे यह कहा? चेयरमैन साहब, मैंने बस साहस करके अनुमान लगाया था आपके मन की बात। मुझे विश्वास है आपकी सोच निश्चित ही गहरी है। चेयरमैन, हाँ, मैंने कहा गलती की, आप इसे सही कर सकते हैं। यही तो कार्यालयीन जीवन है। मैं तो बस यही चाहता था, लियो शीशी की थोड़ी मदद करना। वे इसे ऐसे समझ बैठे। बिल्कुल सही कहा, मैं भी यही सोच रहा था। सचमुच मैं ही चेयरमैन हूं, पेट के कीड़े। सच में श्रीमान जू आप ही हैं, तुरंत अंदाजा लगा लिया चेयरमैन के मन की बात। हमें श्रीमान जू से सीखते रहना चाहिए भविष्य में, ताकि चेयरमैन की चिंता कम हो। हाँ, ऐसे कर्मचारी हैं। मुझे कंपनी की क्या चिंता, बड़ी और मजबूत नहीं बन सकती। तय समय होने वाला है, शायद वे जल्द ही आ जाएंगे। मैं तुरंत फोन करके पूछता हूं। हाँ। चेयरमैन, लियो परिवार के लोग अभी तक नहीं आए। मैं कहता हूं ये लियो परिवार, क्या ये थोड़ा ज्यादा अहंकारी नहीं है? चेयरमैन ने उन्हें मौका दिया, उसकी कदर नहीं की, अब भी इतना दिखावा कर रहे हैं। हम, ये लियो परिवार बिल्कुल बेहुदा है। चेयरमैन इतने व्यस्त हैं, फिर भी उनके लिए समय निकालकर
अनुबंध करना तो एक एहसान है, और ये लोग देर से आते हैं। क्या उन्हें लगता है कि हम मीटवान रमाई कुछ नहीं है? हमें सिर्फ उन लियू परिवार के साथ ही काम करना होगा। ये तो कोई मतलब नहीं बनता। शीशी को जितना मैं जानता हूं, जब उसने आने का वादा किया था तो वो कभी नहीं चूकती। और फिर आज का ये समझौता लियू परिवार के लिए है। ये भी एकदम फायदे का सौदा है। भले ही ऐसा हो, लियू शीशी के माता पिता न आने का कोई कारण नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? लियू परिवार में कुछ घटना घटी है। फोन क्यों कर रहे हो? कियांग जी सुनो। फैंग चाओ, क्या तुमने नहीं कहा था कि लियू शीशी तुम्हारी प्रेमिका है? हाँ बिल्कुल। फिर वो किसी और से कैसे शादी कर रही है? दूल्हा तुम क्यों नहीं हो? तुम क्या कह रहे हो? मैंने अभी एक ऑर्डर लिया है, जियानहाई ग्रैंड होटल का टेकअवे ऑर्डर। अंदर जो समारोह चल रहा है वो लियू शीशी का है, और किसी नाम के झाओ जी के साथ विवाह समारोह। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। क्या मैं ऐसे मामले में तुमसे मजाक कर सकता हूं? जियानहाई ग्रैंड होटल। हाँ ठीक है। चेयरमैन, क्या कुछ हुआ है? विमान वापस मोड़ो। तुरंत जियानहाई लौटो। क्या? जल्दी करो। जल्दी जल्दी जल्दी। कप्तान को सूचित करो। अपना फोन मुझे दो। मिस लियू, मुझे मुश्किल में मत डालो। तुम मेरा फोन वापस करो। अरे शीशी, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे पापा ने तुम्हारा फोन ले लिया। ये भी तुम्हारे भले के लिए है। वो नहीं चाहते कि तुम उन अजीब लोगों से संपर्क करो। तुम लोग बहाना मत बनाओ मेरे भले के नाम पर बात करने का। मेरा भला, मेरी भलाई चाहते हो तो मुझे रहने दो। क्या मुझे शादी करने का अधिकार भी नहीं है? मैंने फैंग चाओ के साथ शादी का प्रमाण पत्र ले लिया है। तुम लोग मुझे किसी और से शादी करवा रहे हो। ये तो अपराध है। तुम अपनी मां से ऐसे कैसे बात करते हो? प्रमाण पत्र ले लिया तो क्या हुआ? मैं अभी किसी को भेजता हूं। उस लड़के को पकड़ कर लाओ। आज तुम तलाक लो। पुराने लियो, तुम क्या कर रहे हो? आखिर आज तो शीशी की शादी का दिन है। हम मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन इस दौरान तुम बेहतर होगा कि सोचो भी नहीं उस प्यारे डिलीवरी बॉय के बारे में। शांति से झाओ जी से शादी करो। फैंग चाओ मी टू वन ग्रुप का मालिक है। वो प्यारा लड़का नहीं है जिसे तुम कह रही थी। अरे शीशी, अब कौन सा समय हो रहा है? तुम अभी अपनी गलती नहीं मान रहे। वो घटिया डिलीवरी वाला लड़का, उसने आखिर तुम्हें पिला क्या दिया? ऐसा कौन सा जादू है? क्या तुम लोगों को वह पोष वाली कार याद है? तो उसका क्या? वो पोष कार फैंग चाओ की है। एक पोष कार क्या बड़ी बात है? ये कुछ भी साबित नहीं करती। भले ही वो प्यारी लड़की मी टू वन डिलीवरी की मालकिन हो, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। मैं तुम दोनों को एक साथ नहीं रहने दूंगा। शादी के कार्ड पहले ही भेजे जा चुके हैं, अभी यहां मौजूद और भी बहुत से आए हैं, जियानहाई के नामी लोग। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो हमारा लियू परिवार पूरे जियानहाई में मजाक बन जाएगा। मजाक का पात्र बस मुझे वो न बनने दो। लियू परिवार का मजाक। तुम लोग बलिदान देने को तैयार हो अपनी ही बेटी को। तुम मुझे इस तरह मत देखो। आज की यह शादी होगी तो होकर रहेगी, नहीं करूंगी। करना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, तुम पिता पुत्री दोनों इस बात पर अब और नाराज मत हो। शीशी, वो खाना पचाने वाला प्यारा लड़का, वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम समझ ही क्यों नहीं सकती? माँ पापा की मेहनत और चिंता, उनकी मंशा तो अच्छी है। तुम्हें तो बस पैसा चाहिए। फैंग चाओ तो अब मीटोअन ग्रुप का चेयरमैन बन चुका है। तुम्हें और क्या चाहिए? बस करो। बार बार मत कहो मीटोअन बेबाओ उस प्यारे बच्चे को। अगर मीटोअन बेबाओ का चेयरमैन मेरा नाम लियो, उल्टा लिख दूंगा। तुम्हारी भलाई इसी में है।
आज्ञा का पालन करो, वरना मुझे दोष मत देना कि मैं किसी को बुलाऊं। उस प्यारे बच्चे को सबक सिखाओ। अभी क्या देख रहे हो? मेरे साथ चलो, इसकी अच्छे से देखभाल करो। मोबाइल जब्त कर लिया गया है। अगर फैंग चाओ मुझसे संपर्क न कर पाया, पता नहीं यह मिल पाएगा या नहीं। मैं क्या करूं? हाँ हाँ हाँ। हाय। तो ठीक है। हाँ अच्छा, जाओ काम करो, सब खूब खाओ पियो। जाओ साहब वाकई बहुत भाग्यशाली हैं। जाओ साहब, मिस लियू तो जियानहाई शहर की सुप्रसिद्ध सुंदरी हैं। इतना ही नहीं, अगर जाओ और लियू परिवार एकजुट हो जाए तो शायद पूरे जियानहाई शहर में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। राजकुमार जाओ, आज तुम्हें सबके साथ अच्छी तरह पीना ही होगा। आप सबकी शुभकामनाएं मैंने प्राप्त कर ली हैं। आज रात बिना पिए लौटूंगा नहीं। ये लड़का यह कैसे आ गया? हिम्मत करके खुद चला आया। मैं अभी जरा दूर जा रहा हूं। जाओ कुलका, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वो किस घर का राजकुमार है? जाओ, राजकुमार को खुद स्वागत करने जाना पड़ा। पता नहीं। अच्छा हुआ, बस समय पर पहुंच गया। शादी अभी शुरू नहीं हुई है। अरे तुम, ये प्यारी सी चीज, बहुत हिम्मत है। अकेले ऐसी जगह आने की हिम्मत करता है। एक खाना पहुंचाने वाला मेरी मंगेतर पर बुरी नजर रखता है। अपनी औकात देख लेता। तुम शीशी के लायक कहाँ हो? किस घर का राजकुमार है? ये तो एक डिलीवरी बॉय निकला। लगता है ये सब कर रहा है मिस लियू को पाने के लिए। क्या मजाक है? जियांगहाई होटल के सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? यह एक डिलीवरी बॉय है, यहां तक आ सकता है। यह मत सोचो कि कपड़े बदलने से तुम सभ्य दिखने लगे। तुम उच्च समाज में घुस सकते हो। तुम देखते भी नहीं, यहां बैठे सभी गणमान्य लोग, कौन तुम्हें कुचल नहीं सकता। चूड़ा कर दो, तुम्हारी यहां इतनी हिम्मत। पक्का है? तुमने क्या कहा? मैं कहता हूं, क्या तुम्हें यकीन है? बस ये कचरा लोग मुझे फेंक सकते हैं। मेरे पैरों तले रौंद दो। सचमुच बहुत दुस्साहस है। एक डिलीवरी बॉय इतना घमंडी। अगर जियानहाई के इतने नामी लोग इसके काबिल नहीं हैं तो मैं नहीं जानता हमारा झाओ परिवार और लियू परिवार क्या इसकी योग्यता रखता है। अगर जियानहाई के इतने संभ्रांत लोग भी इसकी योग्यता नहीं रखते तो मैं नहीं जानता हमारा झाओ परिवार और लियू परिवार क्या इसकी योग्यता रखता है। पापा, ये डिलीवरी वाला अब मुसीबत में है। बिल्कुल सही। अगर झाओ और लियू परिवार एक साथ पीछा करें जियानहाई शहर में एक कदम भी नहीं चल पाओगे। समझे क्या नहीं? हमारी नजरों में तुम तो चींटी जैसे हो। तुम जैसे कचरे शीशी के योग्य कैसे हो सकते हो? लेकिन जहां तक मुझे पता है, पूरे जियानहाई में तुम्हारा झाओ परिवार और लियू परिवार मिलकर भी शायद आसमान नहीं छू सकते। ये प्यारा बच्चा सही कह रहा है। जियानहाई शहर में झाओ और लियू परिवारों से भी ऊपर एक और संगठन खड़ा है, मीटुआन। बस करो। एक डिलीवरी बॉय वाकई अपने आप को समझता है मीटुआन का अंदरूनी सदस्य। मैं चाहता हूं तुम अच्छी तरह देखो मेरी और शीशी की शादी कितनी शानदार थी। लेकिन अब मैं देखता हूं तुम कीड़े को देखकर मुझे घृणा होती है। सुरक्षा गार्ड, युवराज जाओ, क्या आदेश है? इस प्यारे के पैर तोड़ दो। तुम बाद में पछताना मत। हम शीशी बहुत भोली है, मुझे आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। हमला करो। यह प्यारा सा दरिंदा अपनी ही करनी का फल भुगत रहा है। मिस्टर झाओ की शादी में उपद्रव करना तकलीफ मोल ले रहा है। कौन कहता है कि नहीं? आगे खाना डिलीवरी का काम भी नहीं बचेगा। देखते हैं किसकी हिम्मत करती है। देखते हैं किसकी हिम्मत करती है।
अरे पुराने जाओ, बढ़िया है। आज मीटोन कंपनी के शीर्ष अधिकारी सब तुम्हारे बेटे को बधाई देने खुद आए हैं, आ गए हैं। लियो जी। मिस्टर जू, क्या वे तुमने नहीं बुलाए थे? नहीं। मिस्टर जू, मेरी शादी में आने के लिए धन्यवाद। दूर हो जाओ। अरे क्या तुम्हें लगता है कि एक छोटी सी शादी हमारे मीटोन के शीर्ष अधिकारियों के लायक है? पूरी टीम की तैनाती, तुम भी इस लायक हो। नहीं। मिस्टर जू, तुम लोगों का क्या मतलब है? चेयरमैन, हम देर से आए, आपको कष्ट हुआ। चेयरमैन। चेयरमैन। यह असंभव है। यह असंभव है। यह निकम्मा। वो कैसे हो सकता है? मीटोन डिलीवरी का मालिक। तुम होते कौन हो चेयरमैन पर सवाल उठाने वाले? अरे लीजी, आखिर हुआ क्या है? प्रेसिडेंट लियो, मुझे बूढ़ी ली न बुलाओ। तुम्हारे लिए परिवार की बड़ी इज्जत है। यह हमारा मीटोन है, तुम्हारे लिए परिवार के लायक नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। क्या ये कोई गलतफहमी तो नहीं है? हाँ, गलतफहमी है। हमारे चेयरमैन तुम्हारे लिए परिवार को मौका दे रहे हैं, तुम्हें बना रहे हैं हमारा रणनीतिक साझेदार। फॉर्म चाव ने हमारे लिए परिवार की मदद के लिए सभी वरिष्ठ अधिकारियों पर दबाव डाला। कल ही हमारे लिए परिवार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। वो वास्तव में मीटोन समूह के मालिक हैं। हमारे शीर्ष प्रबंधन सामूहिक रूप से वहां उड़ान भर रहे हैं। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूं। आप लियो परिवार के लोग तो बड़े अच्छे हैं, हमें एक तरफ रख देना तो ठीक था, लेकिन हमारे चेयरमैन को बेकार ही सुबह से इंतजार करवाया। मैं कहता हूं आप लियो परिवार को, क्या तुम मरने का मन बना रहे हो? क्या ये सच में? ये सच में? वो लड़की सच कह रही थी। मैं मानता हूं तुम्हारा मीटोन समूह हमारे जाओ परिवार से, यहां तक कि लियो परिवार से भी कई गुना ऊंचा है। लेकिन आज मेरी और शीशी की शादी है। मैंने आपको आमंत्रित नहीं किया था। आप मीटोन समूह के अध्यक्ष हैं। क्या यह संभव है कि क्या तुम जबरदस्ती शादी करने आए हो? यह बहुत हद है। चेयरमैन, अगर मुझे ठीक से याद है तो प्रबंधक लियो, एक वादा था ना? प्रबंधक लियो ने लियो शीशी से वादा किया था, बस लियो शीशी को 6 महीने के भीतर लियो परिवार की संपत्ति दोगुनी कर दो तो तुम्हारी सगाई रद्द समझो। अब तो देखो, मेरी मदद भी है। संपत्ति दोगुनी की बात छोड़ो, 5 गुना 10 गुना भी हो सकती है। यह भी आसान है। दूसरे शब्दों में, मिस्टर जाओ, तुम बाहर हो। श्री फेंग, तुम ज्यादा खुश मत हो। शादी शुरू हो चुकी है। यह अमान्य नहीं हो सकता। क्या यह मान्य है? यह तुम तय नहीं करोगे। मैंने सही कहा है ना चाचा? अरे क्या? और एक बात, हम दोनों ने शादी का पंजीकरण करा लिया है, यानी अब से हम पहले से ही पति पत्नी हैं। अब क्या सोच रहे हो लियो? वो तो मीटोन के चेयरमैन हैं। अगर वो हमारा दामाद बन सके तो तुम्हारे पूर्वज धन्य हो जाएंगे। धुआं निकलने वाला है। अरे प्रबंधक फेंग, झाओ जीता की बकवास मत सुनो। बस 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 बस, हमारा लियो परिवार सब आपकी बात मानेगा। क्या तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बूढ़े लियो, तुम्हारे इस तरह करने से हमारे जाओ परिवार का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। ये कैसा समय है? अब भी मान सम्मान की बात सोच रहे हो? जल्दी से कुछ सोचो, कैसे जीना चाहिए यही सोच रहा हूं। श्री फेंग, है ना? मैं जानता हूं आपका मीटोन वाकई ताकतवर है, लेकिन हमारा झाओ परिवार कोई कमजोर आम भी नहीं है। ओह, मैं समझ गया। आखिरकार मैं समझ गया हूं। चेयरमैन और मिस लियो एक जोड़ी हैं। यह जाओ परिवार सिर्फ एक उपद्रवी है, और पहले भी उन्होंने चेयरमैन का अपमान किया था। ऐसे समय में यही सही मौका है मेरे लिए चेयरमैन की तरफ से राय रखने का। भैया, तुम क्या सोच रहे हो? जाओ परिवार कोई कमजोर दुश्मन नहीं है। ठीक है, आज से मीटोन वेबो झाओ परिवार को घेरना होगा।
बिना रुके, तुमने क्या कहा? ऐसा कैसे हुआ? चेयरमैन, आप देखिए, मैंने यह मामला कैसे संभाला है। प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं आप। अरे तुम मुझे दिनों दिन बेहतर समझने लगे हो। धन्यवाद। पुराने लियो, मेरी तरफ से 2 शब्द बोल दो। मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुमने ही क्यों बिना वजह मेरे दामाद को परेशान किया? दामाद, दामाद, ये कैसे हो सकता है? छोटे फांग, क्या तुम हमारी शीशी को पसंद करते हो? बिल्कुल। आप तो मीटवान के मालिक हैं। पता नहीं, दहेज में क्या देंगे? अरे बाप रे, ये तो अचानक आ गया। चेयरमैन के लिए दहेज तैयार नहीं किया। होस्ट के मन की भावना का पता चला। दहेज की तीव्र इच्छा। होस्ट की इच्छा सक्रिय हो गई है। ससुराल वाली मां, दहेज मैंने पहले ही तैयारी कर ली है। दहेज आ गया है। छोटी फैंग, यह क्या है? खोलो। सिस्टम ने मेरे लिए क्या तोहफा तैयार किया है? पहली बारात की भेंट, वसंत और शरद ऋतु युद्धत राज्यों का जेड ड्रैगन डिस्क। जेड, वाह, यह वसंत और शरद ऋतु का जेड ड्रैगन डिस्क है। चुमकी जेड ड्रैगन डिस्क क्या है? चुमकी जेड ड्रैगन डिस्क, यह झाओ राज्य का राष्ट्रीय खजाना है। मैंने पहले केवल इसके बारे में सुना था। इस बार चेयरमैन के आशीर्वाद से ही मैं इसे अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। शिव, तो यह वसंत और शरद ऋतु का जेड ड्रैगन डिस्क, इसकी कीमत कितनी होगी? अगर सच में पैसे में बदलना हो तो कम से कम 10 अरब से ऊपर होगी। बाप रे, सिस्टम तो सिस्टम है। बस यूं ही एक सगाई का तोहफा सैकड़ों अरब का है। मुझे उम्मीद है बाकी दहेज में क्या क्या है? अरे दोनों महोदय, हम क्यों ना दूसरे देखें? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, दूसरी शादी की भेंट, रोजर समूह के 50% शेयर। ये है, ये है, ये है, ये है। तुम कहते हो मैं चौंकने वाली हूं, तुम भी तो वैसे ही हो। रोजर समूह, ये सिस्टम ने तैयार किया है। दूसरी दहेज सूची क्या है? क्या इन दोनों की प्रतिक्रिया इतनी अतिशयोक्तिपूर्ण है? मेरी दूसरी दहेज सूची से असंतुष्ट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। छोटी फैंग, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं ये पूछना चाहता था, क्या यह अनुबंध सच में है? क्या तुमने सच में रोड चाइल्ड समूह के 50% शेयर हमें ट्रांसफर कर दिए हैं? इन दोनों की प्रतिक्रिया देखो। क्या ये बहुत महंगा है? चेयरमैन के पास रोज समूह के शेयर भी हैं, और वो भी 50%। मैं तो सोचता था मीटुवान ही चेयरमैन की जड़ है, लेकिन नहीं, चेयरमैन तो हर जगह जड़े जमाए हुए हैं। और यह रोज समूह निश्चित रूप से अध्यक्ष की विदेश में एकमात्र संपत्ति नहीं है। अध्यक्ष, आपको समझना मुश्किल होता जा रहा है। एक छोटा सा उपहार सुबह ही खरीदा था, खासतौर पर लाया हूं दहेज के तौर पर, बड़े पिताजी के लिए। अरे बाप रे, इस रोल्स कॉर्पोरेशन की बाजार कीमत कम से कम 10 अरब तो होगी ही। ऐसे ही खरीद लिया। हे भगवान, फिर से 10 अरब। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूं। शीशी को ढूंढो। हाँ हाँ हाँ, नहीं, जरा रुको। जाओ जी, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम मुझसे अपनी शादी में आने को कह रहे हो। मैं आज ही तीसरे नंबर पर जा रही हूं। अगर तुम अभी मेरी कैची छीन भी लो,
मुझे जबरन जाओ परिवार में ब्याहने के लिए, तो भी मैं छलांग लगा दूंगी। तुम मुझे हमेशा नियंत्रित नहीं कर सकते। यह मैं हूं। तुम इतनी देर से क्यों आए? उड़। हवाई जहाज धीरे उड़ रहा है ना? तुमने उन्हें कैसे मनाया? कैसे मनाया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तुमसे शादी क्यों करूं? मैंने शादी की खातिर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए हैं। फिर क्या हुआ? अगर तुम इस तरह जिद करोगी तो मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। तो मुझसे एक बात कहो। कौन सी बात? कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतनी धीमी आवाज। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं। तालियां बजाओ। चलो। अरे चेयरमैन। थैंक जाओ। शुक्रिया। तुम्हें पता नहीं है मैंने तुम्हारे लिए कितनी बेशुमार दहेज राशि चुकाई है, और तुम सिर्फ शुक्रिया कहती हो। यह भी बहुत ज्यादा है। बस हो गया। याद रखो मेरे पास पहले कोई अनुभव नहीं था। क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? सिस्टम। होस्ट। आज की इच्छा पूरी हो गई है। कल तक इंतजार करना होगा, तभी तो मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं। बकवास बंद करो। मेरा मतलब है रात 12 बजे के बाद। पता नहीं मेजबान क्या चाहता है। कौन सी इच्छा पूरी करनी है? मैं चाहता हूं पूरी ताकत से हमला, पूरी रात टिके रहना। कोजाई यूलियन। होस्ट की इच्छा दर्ज की गई है। ये 12 बजे ठीक से प्रभावी हो जाएगी।